उससे सीखा, बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड किया, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी अटेंड किया, उसको भी सीखे, उससे भी समझा। एंड देन बुक रीडिंग उनका एक हैबिट, वो हमेशा जब भी आप उनसे कभी मिलोगे, कभी भी देखोगे, तो उनके बैग में, उनके हाथ में, उनके आसपास, राइट, कहीं भी जाओगे तो वो बुक्स हमेशा रहती हैं, और वन और द अदर थिंग, और ऐसी ऐसी बुक्स जिनके नाम भी नहीं सुने। वो लेवल उनका ना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि आई आई ट्राई टू कोप अप विद देम, कि कुछ कुछ चीजें जो वो बताते हैं वो पढ़े, बट वो ना, मेरी लाइब्रेरी तो जरूर बड़ी हो गई है, बट वो शायद उतनी चीजें पढ़ नहीं पाए। बट यस, ही ही इज वेरी कंसिस्टेंट। उन्होंने अपना टाइम और वो हर चीज एक डिवोशन के साथ वो सीखा है और समझा है, और आज उसी वजह से वो सारी नॉलेज, और वो कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि जब वो ग्लास भर जाता है तो वो ओवरफ्लो करता है, तो वही वो सारी नॉलेज, वो एक्सपीरियंस आज कहीं ना कहीं, वो इतनी सारी चीजें उन्होंने सीखी समझी कि नाउ इट इज, वो हमारे ऊपर, वो एज ए ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर भी आ रहा है, राइट। हम लोगों को भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, एंड इट इज अप टू अस। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें से कितना ग्रास्प करते हैं। आई एम श्योर जो उनसे डायरेक्टली टच में है या बात कर रहे हैं, दे नो इट, कि यार वो छोटी सी बात में ना इतना कुछ बोल देते हैं, इतना कुछ बता देते हैं, और हर चीज का क्लियर कट लॉजिकल आंसर ही कैन गिव यू। और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना, ही विल कीप ऑन, विद वेरियस एग्जांपल्स, ही विल कीप ऑन टेलिंग यू एंड एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। एंड आई एम श्योर जो वो बोलते हैं ना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने, लेट्स से कुछ चीज समझ में नहीं भी आती है ना, तो भी अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो सूनर और लेटर यू विल फाइंड इट आउट कि ही वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड दैट शुड बी द थिंग, राइट। सो और ज्यादा टाइम ना लेते हुए, लेट अस कॉल हिम, बिकॉज वो जो उन्होंने बोला ना, पॉज, साइलेंस, पॉज, आजकल जिसके बारे में बात हो रही है, वो छोटी छोटी चीजें इतनी पावरफुल है। उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो पता लगेगा कि वो क्लैरिटी और वो मेंटल स्टेबिलिटी जो उन्होंने मैसेज में भी लिखा, सो हाउ डज इट हेल्प। सो भाई प्लीज वेलकम। थैंक यू सुनील। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी बराबर? सही से आ रही है? ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड टू सी योर लवली फेसेस स्माइलिंग। कुछ के स्माइलिंग फेसेस, कुछ के परेशान, जिंदगी से हताश। ऐसे जिंदगी, गर्मियां शुरू हो गई हैं कई जगह। एनसीआर में कुछ लोग तो दिख रहा है उनकी गर्मियां शक्ल पे ही दिख रही है, और गर्मी शुरू हो गई। कईयों को अलग अलग मौसम पसंद आते हैं ना। कईयों को गर्मियां, कईयों को तो अरे गर्मी बिंदास सही है यार, ठंडा खाते पीते रहो। कई बोलते हैं अरे गर्मी नहीं आनी चाहिए भैया, सर्दियां ठीक है ना भैया, कपड़े पहन लो जितने मर्जी पहन सकते हो। तो सबके अपने अपने फेवरेट मौसम है, सबके अपने अपने फेवरेट दुख और दर्द है। सो गुड। एक और रीजन शक्लें देखने का ये भी होता है कि ऐसे ना, चेहरा बहुत सारी चीजें बयां कर देता है। रितु जी अभी भी कुछ तो कर रही हैं, मतलब देखो इतनी पूरी जिंदगी भर बिजी रही हैं, अभी भी कुछ बिजी हैं, कुछ ना कुछ आदत बन जाती है ना बिजी रहने की। तो इसलिए कैमरा खोलोगे तो पोल खुलेगी। अगर पोल, पिंकी वो उसको टीवी से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आप को सब आराम से देख सके। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ में बिजी रहेंगे रितु जी। ओके, सो गुड टू सी यू गाइस। मेरा दिन बन जाता है बाय द वे, आई मीन मेरा वीक बन जाता है ऐसे इतने अच्छे अच्छे चेहरे देखकर। सम न्यू फेसेस। कुछ चेहरों को देख के मैं पक गया हूँ, क्योंकि 11वीं 12वीं से देख रहा हूँ कुछ चेहरों को। सुनील गर्ग को मैं 11वीं 12वीं से देख रहा हूँ, और कुछ चीजें जब सुनील बताता है ना तो मेरे को वो याद आता है। हाँ देखो, इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ पहले पढ़ लेना पढ़ने के टाइम में, नहीं तो बाद में पढ़ाई करनी पड़ती है मेरी तरह, देखा ना। तो अभी ऐसा कुछ ज्ञान व्यान के लिए नहीं, मैं वैसा जो पहले पढ़ाई नहीं करी ना, तो अभी पढ़ना पड़ रहा है मुझे, इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ रही हैं। एंड द मोर यू रीड नाउ, आई थिंक द मोर कंफ्यूज्ड यू गेट। सो मैं ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा हूँ, इसलिए अजीब अजीब अलग अलग तरह की किताबें पढ़ता रहता हूँ। सो मेरे को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लें ऐसा, क्योंकि मैं खुद अपने आप को सीरियसली नहीं लेता, तो मैं आई डोंट वांट अदर्स आल्सो टू टेक मी सीरियसली। सो गुड। आज जो जो हम पीछे से करते आ रहे हैं, अच्छा, मेरा मेरा पर्पस ये भी रहता है जब हम टॉपिक के बारे में सोचते हैं, या मैं टॉपिक के बारे में सोचता हूँ, कि कंटिन्यूटी में भी रहे, और जो कोई सिर्फ एक सेशन के लिए भी अटेंड कर रहा है, सेशन के लिए आ रहा है, वो भी कुछ ना कुछ सुन के समझ के सीख के जाए। सो आज के टॉपिक पे बात करने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ, कई लोगों ने सुनी होगी, बिकॉज
मेरी कुछ एक बड़ी फेवरेट स्टोरी है, और जो मेरे साथ कनेक्टेड है उनको मैं सेम स्टोरियां सुना सुना के पकाता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को होता है ना, याद करानी है उनको स्टोरियां। सो ये स्टोरी मैंने बहुत लोगों को बहुत बारी सुनाई है, आज भी वो सुनाना चाहता हूँ, बट आज ध्यान से सुनना, बिकॉज आज के टॉपिक के साथ इसका बहुत इंटरेस्टिंग और गहरा कनेक्ट है। और ये एक और चीज भी सीखना, मैंने बड़े टाइम के बाद सीखी है, कि एक ही स्टोरी को आप बड़ी पावरफुली अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, सो मैंने इस स्टोरी को बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया, आज भी यूज कर रहा हूँ, और बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट आज जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इसका इसका लॉजिक समझ आना कि यार क्यों वो चाहिए। ये स्टोरी है महात्मा बुद्ध की, बुद्ध के टाइम की। और बुद्ध जब अपने वहां से निकल गए, जब उनको सो कॉल्ड इनलाइटनमेंट हो गया, तो उनका रूटीन बड़ा सिंपल होता था। वो सारा दिन मेडिटेट करते थे मोस्टली, और दिन में वो जिस भी एरिया में होते थे वहां पे एक समय का खाना भीख मांग के, क्या कहते हैं, मतलब भिक्षा लेकर खाते थे, और वो करते थे। और गोल ये होता था कि कई लोग जो उनके साथ और भी हैं आश्रम के अंदर, या जहां पर वो रहते हैं उनके साथ जो और भी है, अगर कोई नहीं आ सकता उसके लिए भिक्षा मांगने, तो आप उनके लिए भी भिक्षा मांगने जाते हो, राइट। सो ही वॉज गोइंग ऑन हिज डेली रूटीन, और जिस एरिया में उस वक्त थे वहां पे एक खूंखार डाकू और खूंखार क्या कहते हैं, मर्डरर का बड़ा उस वक्त ट्रेंड चल रहा था। और उस खूंखार मर्डरर और डाकू का नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल थोड़ा सा उस वक्त तक यहाँ से हिला हुआ आदमी था। हिला हुआ ही हो सकता है, क्योंकि उसका एक गोल था, बड़ा अच्छा गोल था उसने लिया था, कि उसको 101 लोगों को आ, मेरी आवाज मेरी आवाज में चैलेंज आ रहा है क्या? कुछ ऊपर नीचे आ रहा है? सब सही है? ओके। मुझे लगा किसी ने कुछ लिखा, तो मुझे लगा मेरे मेरे उसमें बैंडविड्थ में इशू है। सो उस एरिया में उसका बहुत डर था, और अंगुलीमाल का गोल बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट गोल लेके चला हुआ था, कि 101 लोगों को मारना है और उनकी उंगलियां काटनी है और उसकी माला बनानी है। और उसने 97 98 के आसपास लोगों की हत्या कर दी थी। और मर्डर के बाद, यू नो उसके बाद सोचो, मतलब किस लेवल का डिरेंज्ड इंसान होगा, कि वो फिर वो मारता था, उंगली काटता था, फिर उंगली की वो माला बनाता था, राइट। सो यू यू हैव टू बी नेक्स्ट लेवल का यहाँ से हिला हुआ आदमी चाहिए, जो इस तरह की चीजें करे, राइट। सो टेरर था उसके एरिया के, मतलब जहां पे भी वो होता था टेरर होता था। लोग घर से निकलना बंद कर देते थे कि अरे अंगुलीमाल इस एरिया में। सो गौतम बुद्ध उस एरिया में जाते हैं, मतलब उस एरिया में गए हुए होते हैं, और वो भीख मांग रहे होते हैं। उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं होता है, पता होता भी है नहीं पता होता, बट ही वॉज देयर इन दैट एरिया। नाउ वो जा रहे हैं, घर से घर जा रहे हैं, भिक्षाम देही बोल रहे हैं, और अंगुलीमाल निकलते हैं अपने रोज के काम में, मतलब बंदे ढूंढने निकलते हैं, और देखते हैं यार सारा सुनसान पड़ा है। और एक बौद्ध भिक्षु जो कि गौतम बुद्ध हैं, वो जा रहे हैं, और उन्हें कोई डर नहीं है, राइट। और वो उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। वो जोर से आ, चिल्ला के वो बोलता है, अरे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, कुछ तो बोलता है। वो फिर नहीं रुकते हैं, वो अपने अपने रास्ते पे चलते रहते हैं, भिक्षाम देही मांगते रहते हैं, घर से घर जा रहे हैं। कोई घर का दरवाजा नहीं खोल रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज पीपल, लोग डरे हुए हैं। वो दोबारा से आवाज लगाता है, वो बोलता है, कौन पागल मतलब इंसान है जो मेरी बात, मतलब मेरे से डर नहीं रहा और मेरे को देख भी नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा। फिर भी गौतम बुद्ध देखते नहीं है, वो चलते रहते हैं। तीसरी बारी फिर से आवाज लगाते हैं, आवाज लगाता है अंगुलीमाल, और बोलता है, क्या तुझे कोई डर नहीं है? तू तू मेरे मेरे से डरता नहीं है? तू रुक नहीं रहा, क्या हो गया है? ऐसे ऐसे कुछ 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 वो बोलता है। नाउ गौतम बुद्ध टर्न्स एंड से, लो मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा, राइट। एंड कहानी बताने का तरीका होता है, देर आर सर्टन वेज ऑफ टेलिंग, ताकि स्टोरी इंटरेस्टिंग भी बने और वो हो।
एंड इट इज सेड दैट सिर्फ ये वर्ड्स, सिर्फ ये लाइन ने अंगुलीमाल ने जब वो सुनी, मतलब दो तीन चीजें हुई होंगी जो मैं इमेजिन कर सकता हूँ। अब अलग अलग राइटर अपनी अपने तरीके से लिखता है उस चीज को। सो जब एक इनलाइटेंड इंसान जब किसी को देखता भी है और किसी से मुखातिब होता है या किसी से बात करता है, इट्स कंसिडर्ड वेरी पावरफुल बाय द वे, राइट। सो सिर्फ वो मुड़ के बोलने वाली बात नहीं थी, बिकॉज ही वॉज गौतम बुद्ध। तो वो गौतम बुद्ध उनको मुड़ के वो चीज बोलते हैं। एंड अंगुलीमाल की जिंदगी में एक पॉज आता है, राइट। एंड दैट पॉज ऑब्वियसली वाज ट्रिगर्ड बिकॉज गौतम बुद्ध बोलते हैं कि यार लो, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा, राइट। एंड ये कहानी बताने का और कहानी के उद्देश्य का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस, स्ट्रॉन्ग मीनिंग ये है कि एक इंसान जिसका उद्देश्य 101 लोगों को मारना, उनकी उंगलियां काट के उसकी उंगलियों की माला बनाना, और वो अपने उद्देश्य के बड़े क्लोज था, 97 98 लोगों को मार चुका था। और उस जैसे इंसान की जिंदगी में एक पॉज आया, एंड दैट पॉज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। बिकॉज उसके बाद स्टोरी जो चलती है वो ये बोलती है कि भाई अंगुलीमाल उसके बाद संत बन जाता है। और संत भी छोटा मोटा संत नहीं बनता, वो मुक्त संत बन जाता है, यानी निर्वाणा जिसको प्राप्त होता है वो संत बन जाता है। बहुत से लोग, बहुत से संत ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी भर मुक्ति की कोशिश करते हैं, निर्वाणा की कोशिश करते हैं, बट नहीं मिलती है उन्हें। बट हेयर वॉज अ मर्डरर, एक खूनी था जिसकी जिंदगी में एक पॉज आया, और उस पॉज ने इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी दैट ही नॉट ओनली चेंज्ड हिज वे ऑफ लाइफ, मतलब उसने सिर्फ जिस तरह से चीजें कर रहा था सिर्फ वो ही नहीं बदली, बट ही चेंज्ड द वे ही वॉज। एंड वो जिसको कहता है ना कि अल्टीमेट गोल क्या है, मुक्ति है। सो वो मिल गई, या वो उसने प्राप्त कर ली। और इस स्टोरी का मतलब क्या है? स्टोरी के बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारे चीजें लर्निंग्स निकाल सकते हैं, बट ये एक बहुत पावरफुल मीनिंग है, बहुत पावरफुल लर्निंग है कि दैट अ पॉज इन समवन्स लाइफ कैन बी सो पावरफुल, वेरी पावरफुल, राइट। सो जब भी ये स्टोरी हम याद करें, या जब भी हम ये स्टोरी सुने या सुनाएं, हमको उस पॉज की शक्ति में, उस मोमेंट की शक्ति में जब हम रुके, अच्छा अभी रुकना क्या है, राइट। अब हम देखिए, हम में से मोस्ट अंगुलीमाल तो है नहीं है यहाँ पे, राइट। कोई भी ऐसे ऐसे उद्देश्य पे चला नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में बिजी तो हैं। अंगुलीमाल मर्डर करने में बिजी था, लोगों की उंगलियां काट के माला बनाने में बिजी था, पर हम सब लोग भी तो बिजी हैं कहीं ना कहीं। हम सब लोगों ने भी तो कुछ ना कुछ सोच रखा है ना। बिकॉज मैं लोगों को जनरली यही बोलता हूं, मैंने कहा वेले आदमी को भी मिलो। आप वेला मतलब जो बहुत ही बेकार कुछ नहीं कर रहा, वो भी बिजी है, उसके पास भी टाइम नहीं है। उसको पूछो ना, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, अरे अरे मैं ये कर रहा हूं। सो देर आर पीपल आर डूइंग समथिंग, एंड इन टूडेज डे एंड टाइम पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजों में इंगेज्ड हैं, बिजी हैं, कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने मजाक मजाक में रितु जी को बोला ना, मैंने कहा रितु जी अभी भी बिजी हो आप, राइट। वो फिगर आउट कर रही थी टीवी, टीवी पे ये लोग ये घर में बैठते हैं और ये टीवी पे लगाते हैं ये। तो द पॉइंट इज राइट, वी नीड टू लर्न। हमको इंपॉर्टेंस समझनी है। पहली बात, सबसे पहली चीज ये है, इंपॉर्टेंस समझनी है पॉज की। अंगुलीमाल की जिंदगी बदल सकती है, तो आपकी भी बदल सकती है यार। अंगुलीमाल की 180 डिग्री जिंदगी। अच्छा ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी जगह ना लोग जब एग्जाम्पल देते हैं ना, याद रखना, वैसे बाय द वे तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं ना, अरे 360 डिग्री चेंज हो गई डिग्री जिंदगी। अबे 360 डिग्री वहीं आ जाओगे वापस। 360 डिग्री पूरा सर्कल हो जाता है, वहीं पहुंच जाते हो। तो 360 डिग्री नहीं बोलते कभी भी, 180 डिग्री बोलते हैं, अगर ऑपोजिट बोलना है तुमने तो। कई जगह मैं सुनता हूँ ऐसे, तो अभी याद आया इसलिए मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। कई जगह बोलते हैं अरे 360 डिग्री चेंज हो गया। मैं कहा बस बेटा, जीरो हो गया, वहीं पहुंच गए तुम, 360 डिग्री चेंज हो गया तो।
तो 180 डिग्री होता है अगर बिल्कुल कंप्लीट ऑपोजिट होता है तो, क्योंकि कहीं ना बोलते बोलते जैसे बोलते बोलने में आदत होती है ना, और ये 360 डिग्री चेंज हो गया। सो 360 डिग्री चेंज मत करो अपनी जिंदगी में, 180 डिग्री चेंज करो जिनको लगता है कि 180 डिग्री चेंज करनी। सो अंगुलीमाल की जिंदगी लिटरली ऑपोजिट टू व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज किलिंग पीपल, एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉज समथिंग चेंज्ड इन हिम, समथिंग ट्रांसफॉर्म्ड इन हिम, उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव हुआ। और ऐसे हिस्ट्री में बहुत सारी स्टोरीज हैं, सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ एक स्टोरी सुनाई, ऐसी बहुत सी स्टोरियां आती है मुझे, बहुत सी स्टोरियां हैं हर एक बड़े आदमी की जिंदगियों में। जो सो कॉल्ड जिनकी स्टोरियां सुनाई जाती हैं उनको बड़ा ही आदमी बोला जाता है। उनकी लाइफ में पॉजेज आए हैं, चाहे वो खुद के पॉजेज थे, चाहे फोर्स्ड इनफोर्स्ड पॉजेज थे, राइट। सो फर्स्ट वी हैव टू रियलाइज, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट हम जो भाग रहे हैं, राइट, अलग अलग एजेस के यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे somebody बहुत यंग भी हैं, बहुत यंग इन द सेंस, मैं जब भी बहुत यंग बोलूँ तो मैं अपनी मेरी एज समझ लिया करो, मेरे 46 साल का हूँ तो उस हिसाब से समझ लिया करो। तो तुम अगर 22-23 साल के तो मेरे लिए बहुत यंग हो, राइट, मेरे लिए तो तुम जिंदगी शुरू कर रहे हो, तो वैसा, राइट। और कुछ लोग थोड़े एक्सपीरियंस्ड है मेरी तरह। ओके, सो व्हाई एम आई शेयरिंग दिस इज बिकॉज कुछ लोग बहुत यंग हैं, दे आर ऑलमोस्ट स्टार्टिंग देयर लाइफ्स, और कुछ लोग उस थ्रेशहोल्ड पर हैं जहां पे वो गलत चीजें सीखेंगे, सीख रहे हैं बाय द। और उनमें से एक गलत चीज ये है, और मैंने मैंने बड़े टाइम के बाद ये सीखी है कि ये सही चीज नहीं थी। और उसमें एक गलत चीज ये है, फालतू में बिजी रहना। देखें तुमने कई लोग फालतू में बिजी, कुछ नहीं बट वो बिजी दिखेंगे, मतलब ऐसा नहीं है वो दिखाना चाहते हैं कि बिजी हैं, कुछ लोग तो दिखाना भी चाहते हैं कि वो बिजी हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कुछ, और उनको बोलो ना, अरे बोलेंगे अरे अरे भाई मेरे पास तो जिंदगी में टाइम ही नहीं है, ये है वो है, तो किसका प्रॉब्लम है। सो एक तो ये है जो दिखाना चाहते हैं बहुत बिजी, एक है एक्चुअली जिनके पास टाइम नहीं, जिनको मतलब जिनको कुछ कुछ पूछे कुछ वो ना, वो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है उनको, क्या हो रहा है कुछ कुछ नहीं पता, मौत की तरफ भाग रहे हैं। और उनको बोल दो ना भाई चल तुम मौत की तरफ भाग, कह रहे ऐसी बातें नहीं करते, गंदी बात होती है, मरने मुरने की बातें, तो कहाँ जा कर रहे हो भाई तुम, and they're running towards their deaths and they are not realizing it, right? So first and foremost understand that आप जो ये कॉन्स्टेंटली बिजी हो, पहले तो ये अपने आप से पूछना किस चीज में बिजी हो, क्या ऐसा उखाड़ रहे हो जो तुम जो इतना बिजी हो, क्या क्या चीजें कर रहे हो, राइट। आस्क फॉर योर सेल्फ। अंगुलीमाल भी बिजी था, उसके हिसाब से बहुत बिजी था वो, रोज टारगेट ढूंढना होता था। अब शुरू शुरू में तो मिल जाते थे उसको, अब एक टाइम के बाद तो वो मुश्किल हो गया ना उसके लिए, बंदे ही नहीं थे, डरते थे उससे, तो वो भी बिजी था। उसको अगर पूछेंगे बोले अरे बड़ा मुश्किल है आजकल, तुम्हें क्या बताएं, बहुत मुश्किल है टारगेट अचीव करना, क्लोजिंग ही नहीं होती, आदमी मिलता ही नहीं, देखकर ही भाग लेता है, मेरे को 2 किलोमीटर दूर से देखकर भाग लेता। तो उसकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम थी, वो भी बिजी था कुछ करने में, बट हिज लाइफ चेंज्ड व्हेन दैट पॉज हैपेंड। सो लाइफ में 3 तरह के पॉजेज होते हैं जो हर एक को लेने चाहिए मेरे हिसाब से। पहला पॉज होते हैं जो माइक्रो पॉजेस जिनको हम बोलते हैं। माइक्रो पॉजेस क्या होते हैं वो समझते हैं पहले। माइक्रो पॉजेस अगर लेना आ जाए हमें, सो हम ऊपर उठ गए, बहुत ऊपर उठ गए, फिर देन नथिंग ट्रबल्स अस बाय द वे। माइक्रो पॉजेस आर, सांस के बीच में भी जो जगह है ना वो पॉज है बाय द वे। हर जगह आपको एक्चुअली माइक्रो पॉजेस बहुत सारी जगह दिखेंगे, नेचर में भी दिखेंगे, हमारी लाइफ में भी दिखेंगे, और साइकिल में भी दिखेंगे, सीजन में भी दिखेंगे। So micro pauses are pauses which are very small, but which occur. So if you are conscious enough, अगर आप उतने कॉन्शियस हैं कि ये माइक्रो पॉजेस ले सकें, रियलाइज कर सकें, मतलब कितने लोग ऐसे हैं, तुम अपने आप से भी पूछना, जो सांस के बीच में जो ये पॉज है, सांस के बीच में पॉज है भाई इधर,
112 टेक्निक्स। विज्ञान भैरव तंत्र क्या है, वो भी एक इंटरेस्टिंग किताब है, जरूर पढ़ना। जो स्पिरिचुअलिटी, योगा और जो इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, ये कहा जाता है कि शिव ने डायरेक्टली जो टेक्निक्स सिखाई अपने डिसाइपल्स को, अपने जो मेन उनके 7 या 8 शिष्य थे, 112 टेक्निक सिखाई थी मुक्ति के लिए। उसमें 12 या 13 टेक्निक्स सांस पे फोकस्ड है। और सांस पे फोकस टेक्निक ना बहुत सिंपल है बाय द वे। पता है क्या है उसके अंदर? उसके अंदर योर अबिलिटी टू फोकस ऑन द पॉज बिटवीन द ब्रेथ्स। तो कभी भी आपको एक किताब मिले, जरूर पढ़ने की कोशिश करना, जिसका इस साइड इंटरेस्ट हो। उसमें बहुत सिंपली बताया गया है, अगर आप इनहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, इनहेल और एक्सलेशन के बीच में एक पॉज है। एक्सलेशन यानी सांस जब बाहर जा रही है, और इनहेलेशन के बीच में भी एक पॉज है। अगर सिर्फ आप ये 2 पॉज देखना सीख लो, अब बहुत जल्दी यू विल रीच दैट मुक्ति स्टेज। अच्छा, बाय द वे, मुक्ति को बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं कि मुक्ति होती क्या है, बट ट्राई दिस। आपकी सारी मेडिटेशन की टेक्निक्स फेल हो जाएंगी अगर आप ये पॉजेस को ऑब्जर्व करना सीख लेते हो तो। इस टेक्निक के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। मतलब बाकी सारी टेक्निक्स बहुत बहुत बेसिक हैं। बाय द वे, मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं, अलग अलग जगह सिखाई जाती हैं। ये कुछ एक टेक्निक्स बहुत सिंपल हैं, बट व्हेन यू गो एंड ट्राई इट, तब सिंपल नहीं लगेंगी। बाय द वे, करके देखना। ये कभी भी देखना, ब्रेथ के बीच का पॉज, उस पे फोकस, एक्सेल, अगेन उसके बाद पॉज, उस पे फोकस, जस्ट फोकस ऑन दैट पॉज। वो जो पॉज आ रहा है, उसको सोचना नहीं है, उसको जज नहीं करना, उसको ये नहीं देखना अच्छा है बुरा, कुछ नहीं। उसको सिर्फ देखना है कि ओह पॉज आ गया, बस ऐसे देखना है ना, पॉज आ गया। सो ये एक एक एग्जांपल है माइक्रो पॉजेस का। खाने से पहले मैंने बहुत सारे लोगों को कहा था, मैंने पहले भी कहा है, खाने से पहले जो पॉज लेते हैं, दैट इज ऑल्सो माइक्रो पॉज। माइक्रो पॉज 90 सेकेंड, 60 सेकेंड, बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल। कुछ लोग कहते भैया 20-25 सेकेंड में बस हो जाती है, उसके बियॉन्ड खाना हमें खींच लेता है। कह रहे मुझे खा, क्यों मुझे तरसा रहा है। वेरी डिफिकल्ट। सो जो माइक्रो पॉजेस बिफोर समथिंग विच इज वेरी पावरफुली सबकॉन्शियस ओरिएंटेड इज वेरी पावरफुल। मतलब आप कोई भी चीज जो हार्ड कोडेड है, कंप्यूटर लैंग्वेज की भाषा के अंदर, जो आपके अंदर हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड क्या है? भूख हार्ड कोडेड है, नींद हार्ड कोडेड है। कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा हार्ड कोडेड है आपके अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर है। उनसे पहले अगर आप ये माइक्रो पॉज लेना सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, एंड इट इज अ प्रैक्टिस बाय द, इट हेल्प्स। ओके, सो इसीलिए मैंने बोला था सोने से पहले, उठने के बाद, और जितनी भी मील्स लेते हो आप। कई लोग 3 मील्स लेते हैं, कई लोग 5 मील्स लेते हैं, कई लोग मील्स ही लेते हैं। राइट, मील्स ही लेते हैं मतलब वो बीच में ब्रेक, खाने को ब्रेक देते हैं, पेट को ब्रेक देते हैं बीच बीच में। क्यों चढ़ते रहते हैं वो, कुछ लोग चढ़ते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास होते रहता है। अरे ये खा रहे, और बोलते हेल्दी, अरे ये तो हेल्दी हेल्दी। अबे हर वक्त चरना, चाहे जो मर्जी खाओ, इट्स नॉट गुड फॉर यू। राइट, सो जितनी भी मील्स खा रहे हो, चाहे स्नैकिंग खा रहे हो, आजकल आजकल एक और बेवकूफ बनाने का सिस्टम, हेल्दी स्नैक। राइट, मतलब प्रोसेस्ड फूड पर, प्रेजर्वेटिव वाले उस पर, पैकेजिंग पर हेल्दी स्नैक लिख देते, और हम हेल्दी स्नैक पेले जा रहे हैं, खाए नहीं जा रहे, पेले जा रहे हैं। हर वक्त, हर जिसके पास थोड़े से पैसे आ गए ना, वो पता क्या करता है, हेल्दी स्नैक लेकर बैठा हुआ, कह रहे दिस इज हेल्दी स्नैक। भाई अपने बॉडी से तो पूछ लो, हेल्दी है या नहीं है, हेल्दी हो रहे हो नहीं हो रहे। सो वट एवर मील्स यू टेक,
उस मील से पहले एक पॉज इज अ माइक्रो पॉज। दूसरी तरह का पॉज बड़ा इंटरेस्टिंग पॉज है, इसको हम बोलते हैं सिचुएशनल पॉज। नाउ सिचुएशनल पॉज क्या है? सिचुएशनल पॉज वो पॉज है जो हर ट्रिगर से पहले, हर ट्रिगर से पहले, और ट्रिगर जनरली क्या है, आज के टाइम में हम नेगेटिव ट्रिगर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। कई लोग हैं जिनका गुस्सा जैसे कहते हैं ना उनके नाक पे सवार है, जैसे ना बस थोड़ा ही चाहिए उनको, बस उंगली भी करने की जरूरत नहीं होती और वो गुस्से में बैठा। तो सिचुएशनल पॉज क्या होता है? दैट आप अपने आप को रिएक्शन से बचा रहे हो। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो, और दिस कैन ऑल्सो बी लर्नड, दिस कैन ऑल्सो बी ट्रेन्ड बाय द वे। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो, राइट, आप एक पॉज लीजिए। अब पॉज कैसे ले सकते हैं? मान लो आपकी बीवी ने आपको गुस्सा दिला दिया, गर्लफ्रेंड ने गुस्सा दिला दिया, बॉयफ्रेंड ने गुस्सा दिला दिया, दोस्त ने किसी ने गुस्सा दिला दिया, भाई बहन ने गुस्सा दिला दिया। और गुस्सा देखो, मैं ये सारे रिलेशन क्लोज रिलेशन क्यों बता रहा हूं? बिकॉज जिस तरह से क्लोज बंदा उंगली कर सकता है, तुमको पता है राइट, उस तरह से दूर वाला नहीं कर सकता। और कई बार बॉस भी करता है, कई बार टीम वाला भी करता है। सो जब हमारे जब हमारी लाइफ के अंदर वी हैव दीज क्लोज ट्रिगर्स, क्लोज पीपल ट्रिगरिंग अस, राइट, हमको उस वक्त सिचुएशनल पॉजेस लेने सीखने, या सिचुएशनल पॉजेस अपने आप को वो बोलना। अच्छा, सिचुएशनल पॉजेस है क्या, या सिचुएशनल पॉज कैसे ले सकते हैं? अपने आप को हमने बोलना है दैट आइदर वी विल नॉट, उस वक्त उस चीज का आंसर नहीं देंगे। एक, आइदर उस वक्त हम मे बी कोई भी एक्टिविटी अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। कई लोग काउंटिंग करने के टेक्निक्स होती है, साइकोलॉजिस्ट कई जगह पे काउंटिंग की टेक्निक बताते हैं, 1 2 3 4 5 6। वो कहते हैं 50 तक गिनो। जिसका ज्यादा गुस्सा होता है उसको 100 तक गिनतियां करा देते हैं, किसी को बहुत गुस्सा होता है तो उसको बोलते हैं 1000 तक गिनती गिन ले तू। बेसिकली दे आर गिविंग अ स्पेस बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, राइट। सो सिचुएशनल के अंदर आप ये चीज पे भी फोकस कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है सिचुएशनल पॉज के लिए, कब कहाँ यूज करना है, इज व्हेन यू आर इन फोर्स, व्हेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ, राइट। कई बार यू आर इनफोर्स्ड अ डिसीजन इन योर लाइफ, दैट डिसीजन could be important for you is to not react, right? अब वो रिएक्शनरी है डिसीजन या फिर केयरफुली थॉट डिसीजन है, वो कैसे हो, इस उस तरह से होगा जब आप उसमें पॉज लेकर डिसीजन लेंगे। सो जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है इन योर लाइफ, इंश्योर दैट यू आर टेकिंग अ, मतलब एक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल स्टीव जॉब्स की लाइफ से है। स्टीव जॉब्स क्या करते थे, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता था, वो वॉकिंग पॉज लेते थे। वॉकिंग पॉज का मतलब पता है क्या है? वो वॉक पे निकल जाते थे, राइट। सो देर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट पीपल टेक दीज पॉजेस बाय द वे। आपको अपना मैकेनिज्म बनाना है। सो व्हेन यू आर फेस्ड विद एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, आपको वो पॉज लेना आना चाहिए। आपको स्टीव जॉब्स वॉकिंग पॉज लेते थे, आप में भी म्यूजिक सुन सकते हो, इट इज अप टू यू। बट सिचुएशनल के अंदर ये हो सकता है। मैंने ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की बात तो करी ही है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जब भी इनर कॉन्फ्लिक्ट हो, आउटर कॉन्फ्लिक्ट हो, दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। आउटर कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और एक होता है इनर कॉन्फ्लिक्ट, जब अपने साथ अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइट। सो यू कैन टेक सर्टन पॉजेस, इनको सिचुएशनल पॉजेस बोलते हैं। वो बहुत लंबे नहीं होते, बट स्टिल दे वुड बी फेयर अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे वॉकिंग, अगर वॉकिंग पॉज लिया है किसी ने, तो कोई वॉक ले कर सकता है, 10 मिनट के लिए भी कर सकता है, 15 मिनट के लिए भी कर सकता है, 20 मिनट के लिए कर सकता है। एंड इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इट हेल्प्स यू क्लियर योर माइंड।
बहुत बहुत अच्छे से क्लियर करता है। कई लोग जिम करते हैं इसमें, राइट। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कई लोग खाना खा लेते हैं इसमें, कई लोग ईटिंग की आदत डालते हैं, ये नहीं करना, प्लीज मत करना। पॉज के अंदर गलत चीज मत डाल लेना अपने पॉज के अंदर। कई बोलते हैं हाँ मैं पॉज करने जा रहा हूं, मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूं, स्विगी से ऑर्डर कर रहा हूं, मीठा ऑर्डर कर रहा हूं, मेरे को पॉज चाहिए। वो पॉज नहीं है बॉस, वो डिस्ट्रैक्शन है, राइट। पॉज मीन्स दैट यू आर रिमूविंग द क्लटर फ्रॉम योर माइंड, उसमें ऐड नहीं कर रहे हो, ये याद रखना। तीसरी तरह का पॉज है लाइफ पॉजेस, राइट। लाइफ पॉजेस क्या होते हैं? लाइफ पॉजेस कई बारी गैप ईयर्स होते हैं। गैप ईयर समझते हो? गैप ईयर, कई लोग मान लो किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, मान लो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई भी मैं बड़ा एग्जाम ले रहा हूं, किसी भी चीज के लिए तैयारी कर सकते हैं। और मान लीजिए उसका 1 साल में नहीं होता, तो 1 साल ब्रेक लेता है, 2 साल ब्रेक लेता है। कई बारी जैसे कई लोगों का सीवी देखते हैं, रेज्यूमे देखते हैं, उसमें 1 साल का गैप होता है, 2 साल का गैप होता है, राइट। और लोग पूछते हैं कि यार इस साल क्या किया तुमने, 10वीं से 12वीं करी, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के बीच में 1 साल का डिफरेंस है, गैप ईयर, राइट। लाइफ गैप्स होते हैं। कई लोग सबैटिकल्स लेते हैं। सबैटिकल, आई होप आपको पता है ये वर्ड क्या होता है, सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है यू यू टेक अ ब्रेक, आप ब्रेक लेते हो, काम से ब्रेक ले लेते हो, यू आर ऑफ, राइट। तो आप उस वक्त कुछ एक्टिवली काम नहीं कर रहे, यू आर ऑफ, यू टेकन अ सबैटिकल। कई लोग सबैटिकल, जैसे इंडिया के अंदर जनरली बहुत सारे टाइम फीमेल्स सबैटिकल लेती हैं, जस्ट टू सपोर्ट देयर फैमिली फॉर सम टाइम। कई बारी कुछ लोग सबैटिकल्स लेते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। सबैटिकल्स, अलग अलग तरह के सबैटिकल होते हैं। ये एक्चुअली लाइफ पॉज है, ये मतलब लाइफ पॉज इन द सेंस कि लॉन्गर लॉन्गर टेन्योर का पॉज है। इसी के अंदर, इसी तरह के बड़े पॉज के अंदर विपश्यना भी आती है बाय द वे, जिनको स्पिरिचुअल रिट्रीट्स भी कहा जाता है। सो देर आर पीपल हु टेक एनुअल लाइफ पॉजेस, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पे जाते हैं, कहीं कहीं पे चले जाते हैं। जैसे मेरे जैसा बंदा है, मैं मतलब अभी मैंने सोचा है अपने आप को, तो मुझे लगता है कि साल में एक बारी जरूर मतलब हर किसी को, मुझे भी विपश्यना जाना चाहिए। और मैं कोशिश यही रहेगी अभी मेरी आगे आने वाले समय में कि मैं साल में एक बारी जरूर विपश्यना जाऊं, बिकॉज इट्स अ लाइफ पॉज फॉर मी, राइट। लाइफ पॉज हेल्प्स यू री, मतलब वो कहते हैं ना कि आपको एंकर करने में हेल्प करता है वापस। बहुत बारी, बहुत बारी सिचुएशंस कई बारी ओवरवेलमिंग हो जाती, बहुत बारी, कई बारी आप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो। अच्छा, लाइफ में यहाँ पे ये लाइफ पॉज का रीजन बता रहा हूँ कि लाइफ पॉज की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। कुछ कुछ मैंने प्रैक्टिकल वो तो बता दिए कि सबैटिकल कहाँ जरूरत पड़ता है हमारे को, ब्रेक ईयर कहाँ पे होता है, गैप ईयर कहाँ पे होता है। कई बारी हमारे को सिचुएशनल ऐसी चीजें हो जाती, कई बारी यू आर अनेबल टू फॉर मी, मेरे लिए लाइफ पॉज कब आया, जब मैं भी अपने आप को भगाए जा रहा था, बाय द वे, भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था। वो कहते हैं ना, देन लाइफ लाइफ मेड मी पॉज। और वो कैसे हुआ, जब मुझे एंजाइटी अटैक हुआ 2011 में, राइट। सो फॉर मी वो एक फेज था, वो एक फेज था जहां के अंदर लाइफ पॉज हुआ मेरे लिए। 1.5 months, 2 months आई वॉज ऑन पॉज, रुक गया। रुक मतलब रुक गया, कुछ नहीं कर रहा था, लिटरली कुछ नहीं कर रहा था। आई हैड रिजाइंड फ्रॉम माई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सेंचर में था उस वक्त, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया था। दूसरी क्या मतलब, जिसमें मैं पहले काम कर रहा था मेटलाइफ में, मैंने वापस ज्वाइन नहीं किया था अभी। तो 1.5 2 महीना कुछ नहीं कर रहा था, लिटरली कुछ नहीं कर रहा था। आई वॉज जस्ट फिगरिंग आउट कि मेरे साथ हो क्या गया। सो देर आर सिचुएशन एट टाइम्स, situations will happen which will force you towards these life pauses। और मैं जनरली लोगों को ये कहता हूं
माइक्रो पॉजेस और सिचुएशनल पॉजेस सीख लो, तो लाइफ पॉजेस करने नहीं पड़ेंगे। और अगर आप माइक्रो पॉजेस और सिचुएशनल पॉजेस नहीं सीखते हो, नहीं करते हो, तो कभी ना कभी लाइफ पॉज आएगा। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये हर एक की जिंदगी में आएगा बाय द वे। कब आएगा हमें नहीं पता। कई लोग इसको हमेशा, वो कहते हैं ना, नकारते रहते हैं उसको, वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये अरे नहीं 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 नहीं, उसे भागते रहते हैं। और उसे भागने का मतलब क्या है? दे एंड अप गेटिंग इन रॉन्ग एसोसिएशन, गलत लोगों का साथ ऐसे टाइम में वो कर लेते हैं, गलत चीजों का साथ कर लेते हैं ऐसे टाइम के अंदर। बिकॉज दे डोंट नो टू, मतलब उनको पॉज करना आता नहीं है। लाइफ उन्हें लाइफ पॉज की तरफ लेकर जा रही है। अब लाइफ पॉज लेना आता नहीं है। लाइफ पॉज, बाय द वे मैं बता देता हूं, माइक्रो पॉज डिफिकल्ट है। आई नो यू गाइज आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस, कुछ लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं खाने से पहले 30, 60, 90 सेकंड पॉज कितना मुश्किल है। इमेजिन हाउ डिफिकल्ट लाइफ पॉजेस कैन बी। एंड बिलीव मी, यू नीड टू मीट पीपल, यू नीड टू नो पीपल जिनकी लाइफ में लाइफ पॉजेस आते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, आई फील एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लकी to have come out of a life pause on the right side of the life pause. बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ में लाइफ पॉज होता है ना, बहुत खराब निकलते हैं उसके बाद। ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, बट दे बिकम वेरी बिटर, वेरी बिटर। मतलब वो फेटलिस्ट हो जाते हैं, मतलब वो जिंदगी में कभी भी देखना बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, राइट? सो important is you to learn these small small micro and situational pauses, so that you may not face a life pause in your life, but still अगर लाइफ पॉज आ भी जाता है, कई बारी आपका करनी नहीं होती। कोरोना वॉज अ लाइफ पॉज विच नो वन वांटेड बाय द वे, बट आया लोगों की जिंदगी में, राइट? नोबडी कुड हेल्प इट, ओके, बिकॉज इट वॉज, वो एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे हो रही थी चीज। कोई चाहता है नहीं चाहता, कोई अमीर है गरीब है, इररिस्पेक्टिव, दैट दैट पॉज वाज देयर इन अ वे। वो लाइफ पॉज था बहुत सारे लोगों के लिए। इंटरेस्टिंगली, बहुत सारे लोगों के लिए वहां से लाइफ अलग डायरेक्शन में चलने लगी, और बहुत से लोगों के लिए वहां से लाइफ एक बहुत ही दूसरी डायरेक्शन में भी चलने लगी। Why did that happen that way? Is because somewhere somehow कुछ लोगों के लिए वो लाइफ पॉज पॉजिटिवली काम कर गया, और कुछ लोगों के लिए, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, आज तक उस लाइफ पॉज से नहीं निकल पाए। देयर हैव बीन इश्यूज इन पीपल्स लाइव्स। सब बढ़िया चल रहा था, कोरोना कोरोना का टाइम आ गया, और उस कोरोना के टाइम में बहुत सारी चीजें हुई, फिजिकली एंड मेंटली हुई लोगों के साथ। दे आर अनेबल टू रिकवर टिल टुडे। आज मतलब 2020 को हुए ऑलमोस्ट 6 साल हो गए। इनफ टाइम टू रिकवर, बट इट्स नॉट इजी, बिकॉज पीपल डोंट नो हाउ टू डू इट। उनको रिकवर करना नहीं आता, वो बहुत अलग 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 चीजों में रिकवरी ढूंढ रहे, बट नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने रियलाइज किया है, नहीं किया है, बट यू सी अराउंड योर सेल्फ, बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना के फेज के बाद उठ ही नहीं पाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम को एक ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट बना दिया, बिकॉज उनके लिए वो बुद्धा मोमेंट था। उनके लिए वो मोमेंट था कि ले मैं तो रुक गया, अब तू कब रुकेगा। एंड एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल स्टॉप्ड। एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल फाउंड करेज इन डूइंग समथिंग विच दे नेवर हैड थॉट दे विल डू। बिलीव मी, मैं उनमें से एक हूं बाय द वे। मैं बार बार ये कहता हूं, मेरा कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कुछ चीजें करने का, इट वॉज इन्फोर्स्ड अपॉन मी। बट वो इन्फोर्स्ड जिस तरह से प्ले आउट हुआ है, व्हेन आई लुक बैक, आई रियली फील ब्लेस्ड कि ये चीज हुई। बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं बट कर ही नहीं पाते।
एंड फॉर मी दैट पॉज वर्कड आउट रियली वेल, राइट? सो आज ये टॉपिक करने का पर्पस, ये टॉपिक करने का मतलब यही था दैट एवरीवन शुड अंडरस्टैंड, राइट? आई नो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर अटके हो सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, फॉर मी अ लॉट ऑफ आंसर्स, बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारी चीजों के मुझे आज इन पॉजेज में मिलते हैं एवरी डे। मैं इनको मेडिटेटिव पॉजेज नहीं बोलता, मैं पॉजेज ही बोलता हूँ। कभी मेरे से जो रेगुलरली बात करता है ना, मैं पॉज 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 बहुत यूज करता हूँ। मैं बोलता हूँ लोगों को, अरे पॉज करो ना, अरे रुक जाओ ना, अरे रुक जाओ ना, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? महात्मा गांधी इन अ वीक एवरी डे यूज टू प्रैक्टिस वन डे पॉज। वन डे पॉज का मतलब है पॉज यानी साइलेंस प्रैक्टिस करते थे। एंड इट इज समथिंग रियली वेरी वेरी पावरफुल, ट्रांसफॉर्मेटिव। हर एक कोई, आज मैं बता पा रहा हूं, आज आई कैन शेयर इट विद यू, बहुत बड़े बड़े कोचेस, बहुत बड़े बड़े लेवल पर जब लोगों को कोच करते हैं, वो ये पॉज की पावर और साइलेंस की पावर को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, बाय द वे, बट बिकॉज पीपल आर फ्री है तो कोई चीज अवेल नहीं करते ना। सो दे टीच, मतलब वो कुछ प्रोसेस बना के वो बता के ऐसे कि अच्छा अब ये करना है तुम लोगों। एंड पीपल पीपल जो बहुत अचीव्ड सक्सेसफुल सो कॉल्ड दुनिया के हिसाब से, जब वो ये चीजें करते हैं ना, वो बोलते हैं भाई मेरी जिंदगी बदल गई। एंड एक्चुअली पॉज या साइलेंस दोनों ही हैव सच अ ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट। सो इन योर लाइफ आज एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकालना, संडे आई नो बिजी डे होता है तुम लोगों का, आज थोड़ा सा टाइम ही निकालना है कि अपने आप से पूछना, व्हाट आर द फेजेस, व्हाट आर द स्पेसेस, व्हाट आर द, कहां कहां किन किन एरियाज ऑफ योर लाइफ यू नीड टू पॉज, कहां कहां भाग रहे, कहां का ब्लाइंड भाग रहे। हेल्थ के लिए पॉज करना है नहीं करना, पूछना अपने आप से, मेरे मेरे कहे पे नहीं जाना। करियर के लिए पॉज करना है नहीं करना, रिलेशनशिप के लिए पॉज करना है नहीं करना। A lot of people talk about Steve Jobs as a visionary guy, ये वो ऐसा है वैसा है। तभी मैं कहता हूँ आई जनरली रेकमेंड अ लॉट ऑफ ऑटोबायोग्राफीज टू अ लॉट ऑफ पीपल। मैं लोगों को बोलता हूँ ऑटोबायोग्राफीज पढ़ा करो, बहुत मतलब हर एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं, बट कुछ लोगों की बड़ी जबरदस्त है, इंटरेस्टिंग है। उसमें से स्टीव जॉब्स की ऑटोबायोग्राफी बहुत जबरदस्त है। क्यों? क्यों अच्छी है, क्यों जबरदस्त है? बिकॉज उसकी लाइफ में ना बहुत सारे पॉजेज हैं। वो एक टाइम में स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे निकल गया था, वो इंडिया घूम रहा था स्पिरिचुअल क्वेस्ट में। स्पिरिचुअल क्वेस्ट मतलब समझते हो? वो ढूंढ रहा था कि भाई आंसर ढूंढ रहा था। वो पॉज था उसकी जिंदगी में, और उस पॉज ने देखो कितनी बड़ी कंपनी निकाल दी। आज वो नहीं है बट स्टिल एप्पल इज डूइंग अलॉट, मतलब $1 ट्रिलियन कंपनी है यार वो। सो इमेजिन, इमेजिन व्हाट यू नो और हम लोग हैं, हम लोग मतलब हम भाग रहे हैं, मतलब इतना अंधों की तरह, पागलों की तरह भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, बट वी डोंट रियलाइज, वी डोंट लर्न फ्रॉम दीज लाइव्स। बाय द वे, आई सी आज के टाइम में ना लोगों को, ठीक है आई नो अपना आपको बिजी रहना है, अपने आप को बिजी भी रखना है अपने आप को, बट आई सी पीपल बीइंग माइंडलेसली बिजी। लोगों के पास टाइम ही नहीं है यार। लोगों को बोलते किसी और के लिए नहीं, अपने लिए टाइम निकाल। सर क्या बताएं सर, जहाँ मतलब मरने के लिए टाइम नहीं है। मैं तो कोई बात नहीं, मरने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है। जब आएगी तो तुम्हें ढूंढ लेगी वो, जहां पे भी ढूंढना होगा तुम्हें ढूंढ लेगी, ढूंढ के लास्ट पूरा डेथ इज फाइनल, एंड डेथ डज नॉट लीव एनीथिंग बाय द वे, वो हिसाब पूरा करती है। सो डोंट डोंट वरी अबाउट दैट। मरने की फुर्सत निकालने की जरूरत नहीं है, मरने के लिए फुर्सत निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने लिए फुर्सत निकालो, अपने लिए माइक्रो पॉजेस लो, सिचुएशनल पॉजेस लो। आस्क योर सेल्फ, डू यू हैव द एबिलिटी टू टेक माइक्रो पॉजेस? सिचुएशनल पॉजेस ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे? लाइफ पॉज अगर हो जाता है, हैंडल कर पाओगे क्या? क्वेश्चन पूछो अपने आप से, राइट? और अगेन अ लॉट ऑफ टाइम ना, अभी रिसेंटली एक जगह पे मैंने एक
कुछ बच्चों के साथ, यंग ही थे ज्यादा लोग वहां पर, तो उनके साथ एक सेशन किया था। सो बेचारे 3 दिन 4 दिन के बाद ना, वो मेरे सेशन के अंदर ना सब तरह का वो होता है, ड्रामा भी होता है, मजाक, हंसी मजाक भी होता है, रोना धोना भी होता है। तो बेचारे बड़े ना इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं वहां पर ना जब भी होते हैं। फिर उसके बाद ना आंसर कम, क्वेश्चन ज्यादा थे उनके। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा यही मतलब है, यही पर्पस है, दैट यू शुड हैव मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स, because it's not about having the answers, it's about having more and more questions होना जरूरी है। questions आपको ड्राइव करेंगे, questions आपको सीकिंग बनाएंगे, questions आपको पुश करेंगे, questions आपको यहां पे लेकर आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि दुनिया ने फिगर आउट किया हुआ है, सब पता है उन्हें, कुछ नहीं पता है उन्हें। मोस्ट लोगों को कुछ नहीं पता है, मोस्ट लोगों को जो पता है वो गलत पता है। बट अनफॉर्चुनेटली दे थिंक दे नो द आंसर्स। इसलिए जहां पर सवाल सिखाए जा रहे हैं, सवाल करने सिखाए जा रहे हैं, वहां पर लोग जाते नहीं जाता। वहां पर लोग जरूर जाएंगे, वहां पे भीड़ की भीड़ जमा होगी जहां के अंदर आंसर्स दिए जा रहे होंगे। आंसर्स का कोई फायदा नहीं है यार। द आइडिया इज दैट यू शुड हैव मोर क्वेश्चंस, एंड आफ्टर टुडे अगर आपके मन में ज्यादा सवाल हैं, आई एम हैप्पी, बिकॉज दैट इज द इंटेंट। आपके मन के अंदर अपने प्रति सवाल है और अच्छी बात है, बिकॉज दैट इज द इंटेंट। वो जरूरी है, सवाल होने जरूरी हैं, बिकॉज सवाल आपको पुश करेंगे, सवाल आपको सीकिंग बनाएंगे, सवाल आपको अवेयर बनाएंगे, सवाल आपको बुद्धू से बुद्ध की जर्नी पे लेके जाएंगे। वो बुद्ध की जर्नी पे जा ही नहीं सकता जिसको लगता है उसको सब आता है, जिसको लगता है कि वो आए, मतलब हैं कई लोग जो घूम रहे हैं, अरे मुझे तो सब पता है। उनको पूछ लो ना, सब पता है उनको। मोदी और पाकिस्तान ने क्यों सीज फायर किया, उन्हें पता है। चाहे मोदी और शहबाज शरीफ को नहीं पता होगा कि सीज फायर क्यों किया, बट उनको पता है। उन लोगों को सब पता है। उनको ये भी पता है दुनिया कब बंद होनी है, खत्म कब होनी है, उनको ये भी पता है। सो माय सजेशन इज, माय रिक्वेस्ट टू पीपल इज, थोड़ा बुद्धू बनो, कोई बात नहीं। बुद्धू से बुद्ध की जर्नी करनी आसान है फिर भी, बट जो नो इट ऑल वाले लोग हैं ना, वो डेंजरस है। सो आई होप पॉज से कुछ कुछ चीजें समझ आई होंगी। एनी क्वेश्चंस विच यू मे हैव, हमारे पास कुछ समय बचा है। कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी शेयर करना चाहते हो, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन शेयर। कुछ भी बोलना चाहते हो बोल भी सकते हो, सब अपना यहाँ पे बोल सकते हो, कुछ वो नहीं है। हाँ जी, हाँ सुनील भैया। भाई मॉर्निंग भाई, दो क्वेश्चंस हैं। हाँ जी। एक तो पहले तो आपने ये जो विज्ञान भैरव तंत्र बोला था, तो ये किस ऑथर का, किस पब्लिकेशन का अगर बुक खरीदनी है तो कहाँ से ली जाए? अलग 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 हैं। मैंने भी 2-3 किताबों पे बुक पैसे खर्चे, तुम भी खर्चो, तुम ढूंढो तेरे तुमको कौन सी सही लगती है, फिर उसके बाद पता चलेगा। मैंने भी ऐसे एक ही खरीदी, बहुत ही बेकार थी वो, उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसी लिखी हुई थी, बट उसकी रेटिंग अच्छी थी तो मैंने ले ली थी। फिर ऐसे ऐसे करते करते मेरे पास तीसरी जो किताब मिली है, मेरे को उसमें संतुष्टि मिली है। बट अगेन मैं जो ऑथर का नाम बताने वाला हूँ वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे लोगों को गॉट गॉट इट। जो ये फास्ट ओशो टैग वगैरह ओशो। वाले रखते हैं ना एक हाँ फास्ट टैग वाले रखते हैं। पंकज क्या एक चाहिए बात फास्ट टैग? अभी तेरा क्या है बातें कर रहा है, म्यूट ये अनम्यूट करके बातें पोज कर रहा है। पोज कैसी भी नहीं ले मूर्ति। रहा है ये। हाँ। सो ठीक ठीक, मैंने समझ जो गया ये पढ़ी कौन है, है। जो मुझे मुझे सही 10 रुपए लगी से है वो, अरे फिर अनम्यूट कर रहा है ये पंकज। पंकज मैं वहीं आके अभी अभी तेरी क्लास लेवा। तो वो है ओशो ने लिखी है, राइट। सो ओशो इज समबडी जो मुझे लगता है, अगेन ओशो ने बहुत कंट्रोवर्शियल, उसकी कंट्रोवर्शियल चीजें ज्यादा फेमस हुई है, और बट आई बिलीव अब ही वो ना नहीं वाज, नहीं अरे उसमें दो भाई साहब, ये तो इसको बाहर ही निकालना है। तो वो कंट्रोवर्शियल ज्यादा हुआ बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, एंड ही वाज वेरी स्मार्ट बाय द वे। उसने जानबूझ के बहुत सारी चीजें बोली बिकॉज ही वांटेड टू बी इन दैट कंट्रोवर्सी, सो दैट वो लाइमलाइट में आए और लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। एंड बट ही वाज अ वेरी लर्नड मैन, मतलब कहा जाता है जिस जिस यूनिवर्सिटी में वो थे, मतलब वहां पे किताबें नहीं बची थी, उस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वो किताबें सारी चाट गया था। मतलब इतना वोरेशियस लीडर था, इतना इतना, मतलब आज
बहुत सारे लोग आई नो सदगुरु को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग जिद्दू कृष्णामूर्ति को भी फॉलो करते हैं, बट सदगुरु एंड मतलब जिद्दू कृष्णामूर्ति ऑलमोस्ट कंटेम्पररी मान सकते हैं ओशो के, बट सदगुरु इज नॉट इवन 10% ऑफ ओशो अगर आप देखें बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आई नो डिबेटेबल है ये, बट आई एम ओके टू स्टिक माई नेक आउट एंड वो, बिकॉज मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं ओशो की, बहुत सारी चीजें पढ़ी, मैंने सदगुरु की भी पढ़ी हैं, मैंने जिद्दू कृष्णामूर्ति की भी पढ़ी हैं, एंड द वे जितना इंटेलेक्ट, जितनी सोच समझ, जितनी डेप्थ ओशो के अंदर थी वाइड वेराइटी ऑफ चीजों में, आई रेयरली फाइंड इन इंडियन फिलोसफर्स, मतलब जो जितने मैंने पढ़े हैं बाय द वे उसके अंदर। सो उस उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र जो एक्सप्लेन करी है जिस तरह से, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट विज्ञान भैरव तंत्र आई हैव रेड, 3 में से। बाकी मैंने और भी पढ़ी हैं, वो कुछ कुछ तो ऐसी बहुत बेकार वो थी। ये यही सवाल था, इसके अलावा भी कुछ है सुनील जी? हाँ, एक और था, ये जब आपने बोला ना कि लाइफ पॉजेज कई बार वो बहुत नेगेटिव भी होते हैं या वो कुछ का कुछ करते हैं, वो थोड़ा सा पॉइंट एक बार समझना है कि वो हमें कॉन्शियसली भी ले सकते हैं। सो व्हाट यू मीन टू से इज कि कई बार लाइफ थ्रोज पॉजेज ऑन यू, ऐसा करने पे वो नेगेटिव होता है, तो उसको थोड़ा सा और ऐसा क्यों हो रहा है या फिर क्या करना है, थोड़ा सा और एक बार देखो, बताएं तो। लाइफ लाइफ पॉज जनरली क्या होगा, लाइफ पॉज जब आपके हिसाब से कोई चीज नहीं चल रही, राइट, नेगेटिव सो कॉल्ड रिजल्ट्स आपके हिसाब से कुछ चीजों में नहीं आ रहे हैं, यू फील यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, यू फील योर रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग, राइट, वो सडनली एक वो लाइफ पॉज आता है, आपको लगेगा कि लाइफ इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सो ये फेज के अंदर इट इज वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम सोर्स ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ, या वो इंटरनल स्ट्रेंथ हो या फिर आपके पास कोई एक्सटर्नल रेफरेंस या साउंडिंग बोर्ड हो इन लाइफ, जो कि मोस्ट लोगों के नहीं होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली होता है क्या, इस फेज के अंदर आदमी कट ऑफ कर लेता है अपने आप को बहुत सारे इधर उधर आजू बाजू के लोगों से, सब लोगों से इधर उधर से कट जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो लाइफ पॉज है, अब इस पॉज, लाइफ पॉज के अंदर या जो ये वाले फेज के अंदर आइडियली आदमी को इंटरनल जाना है, इनवर्ड जर्नी के अंदर जाना है, रिफ्लेक्टिव होना है, क्लटर फ्री करना है, जो उसको जनरली करना था माइक्रो और सिचुएशनल पॉजेस लेके, बट वो नहीं किया, तो लाइफ ने कहा कि अभी तू रुक जा। जैसे एक अगर मशीन को रेगुलरली आप सर्विस कराते रहोगे तो वो ब्रेक डाउन नहीं करेगी, बट अगर सर्विस नहीं कराओगे तो वो एक दिन ब्रेक डाउन होगी, फिर सारी ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी उसकी, बैठ के करना पड़ेगा, अच्छा आजा तू ये आजा, सारे वो स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। सो द पॉइंट इज, आर कैन यू हैंडल अ ब्रेक डाउन, राइट, बिकॉज ब्रेक डाउन विल हैपन, ये याद रखना। और हर एक लोगों के, सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ ना, राइट, ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में, मैं सिर्फ फेमस एग्जांपल्स दे रहा हूँ, थोड़े नेगेटिव भी दे रहा हूँ, थोड़े पॉजिटिव भी दूंगा कि ये हुआ, उसने ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ। स्टीव जॉब्स की लाइफ में भी ब्रेकडाउन हुआ बाय द वे, जब उसको अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। सोचो, जो कंपनी उसने फाउंड करी उसी से लात मार के उसके बोर्ड ने कहा कि नहीं नहीं भाई तू निकल, अभी तू इसके लिए वो नहीं है। वो पॉज था, उसका लाइफ पॉज था। बहुत सारे लोग लाइफ पॉज से बाउंस बैक नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। और बहुत कम परसेंटेज लोग लाइफ पॉजेस से बाउंस बैक करते हैं, बिकॉज फर्स्ट इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं होती है। इंटरनल स्ट्रेंथ होगी तो जनरली लाइफ पॉज आएंगे ही नहीं, या होंगे तो बड़े कम देर के लिए आएंगे। सेकेंड इज, पीपल डू नॉट हैव पीपल हु कैन गाइड यू थ्रू द लाइफ पॉजेस। मैंने एक और चीज वहां पर जो अभी मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके आया हूं, वहां पे मैंने लोगों को एक और चीज बोली थी। मैंने कहा जिंदगी में ना बहुत सारी सर्चेस करते हो आप लोग, करियर की सर्च करते हो, रिलेशनशिप की सर्च करते हो, मैंने कहा एक इंपॉर्टेंट सर्च और ऐड कर लो, दैट इज द राइट गाइड, कोच और मेंटर इन योर लाइफ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंटरेस्टिंग चीज हुई अभी, विराट कोहली ने संन्यास लिया क्रिकेट से, मतलब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। कंट्रोवर्सी है उसके अराउंड, बड़ी सारी चीजें चल रही हैं, राइट फ्रेम ऑफ मतलब मन से नहीं लिया, वो हुआ, उससे करवाया गया, ये हुआ। Interestingly, he immediately went to a spiritual guru, a spiritual guide. देख रहे हो, तुम समझ रहे हो बात, विराट कोहली जैसा बंदा, मतलब अगर उसकी लाइफ, बहुत सारे लोग अगर हम देखें तो ही इज अचीव्ड जो बहुत सारे लोग क्रिकेट के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर या फिर एज एज फेमस पर्सनालिटी के अंदर भी बनना चाहते हैं।
बट दिस इज अ फेज फॉर हिम, ये पॉज है, उसकी उसकी जिंदगी का लाइफ पॉज है, विराट कोहली की जिंदगी का लाइफ पॉज है ये। एंड हेयर ही नीड्स दैट स्पिरिचुअल गाइडेंस, हेयर ही नीड्स दैट कोच, दैट मेंटर। सो मैंने वहां पर भी लोगों को कहा है, और आप लोगों को भी ये मैसेज है, प्लीज अपनी जिंदगियों में वो सर्च बनाए रखो, ढूंढो। जो अगर कोई इंसान या कोई आपको एक, देखो कोच और गाइड शॉर्ट फेजेस के लिए होता है, कोच या गाइड स्पेशलिस्ट रोल्स के लिए होता है। मान लो आप हेल्थ के लिए अपना कोच या गाइड रखते हैं, तो वो कोच या गाइड हेल्प करता है। मान लो आप करियर के लिए, आप रिलेशनशिप के लिए, वो कोच या गाइड होता है। मेंटर इज समथिंग, समबडी हु हेल्प्स यू थ्रू आउट लाइफ, और वो डीपर लेवल में आपके साथ इन्वॉल्व होता है। सो ऑलवेज बी इन सर्च ऑफ अ मेंटर एंड प्रिपेयर योर सेल्फ टू हैव अ मेंटर इन योर लाइफ। फिर मैं बता रहा हूं, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा, ऐसे ही नहीं आएगा। आप तैयार होंगे तो मेंटर आएगा आपकी जिंदगी के अंदर। एंड बिलीव मी, हर एक के लिए उसका राइट मेंटर है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी सीकिंग इनफ। सो पॉजेज आएंगे, कोई उसको रोक नहीं सकता। वो आपका संचित कर्मा भी हो सकता है, प्रारब्ध भी हो सकता है, आएगा ही आएगा, वो लिख कर ले लो, राइट। दूसरी चीज, हाउ यू विल कम आउट ऑफ इट। वन इज, आपके सिस्टम के अंदर संचित कर्मा या प्रारब्ध स्ट्रेंथ का भी हो सकता है, इंटरनल स्ट्रेंथ का भी हो सकता है, लोग निकलते हैं उसमें से। या फिर आपके पास कोई मेंटर, गाइड या स्पिरिचुअल गाइड होना चाहिए, बिकॉज वो आपको निकालेगा। अब ये एग्जाम्पल विराट कोहली का बाय चांस आ गया, बट ये बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है दैट ही ऑल्सो नीड्स टूडेज टाइम एंड डे, एंड हिज सक्सेस लेवल ऑल्सो ही नीड्स, बिकॉज उसे नहीं समझ आ रहा है अभी, वो अभी नहीं रिटायर करना चाहता था टेस्ट क्रिकेट से, बट ही इज फोर्स्ड टू डू दैट फॉर वट एवर रीजन। मतलब फोर्स एज इन उस पर फोर्स नहीं है, बट उसको लगा कि नहीं यार अभी हो गया, अभी अब अपन चले। बट ही नीड्स टू वो ट्रांजिशन के अंदर उसे वो हैंड होल्डिंग चाहिए। आई होप मैंने ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया। हाँ पल्लवी। नहीं, सिचुएशनल पॉज क्या होता है? जैसे कि माइक्रो पॉज तो पता है, जैसे आपने बताया फूड से पहले। सिचुएशनल पॉज और लाइफ पॉज में क्या फर्क है? जैसे लाइफ पॉज आपने ऐसे कोविड के बाद एकदम से लाइफ स्टैंड स्टिल हो गया, एक सेटबैक लगा। सिचुएशनल का मतलब क्या रहता है? सिचुएशनल पॉज हो गया कि पल्लवी के स्कूल में किसी टीचर ने पार्टी रखी, और उस पार्टी में पल्लवी को नहीं बुलाया, पल्लवी को इनवाइट ही नहीं किया, और पल्लवी को आ रहा है अंदर से गुस्सा। पल्लवी कह रही है, मैंने तो उसके बर्थडे पर मतलब क्या कहते हैं, उसको देखो इतना अच्छा गिफ्ट दिया, बट उसने मेरे को इनवाइट तक नहीं किया। यहाँ पे सिचुएशनल पॉज लेना है, दैट एंगर इज गेटिंग ट्रिगर्ड इन यू। ओके। अब यहाँ के अंदर आपने या तो म्यूजिक में, जैसे मैंने स्टीव जॉब्स का एग्जांपल लिया कि वो सिचुएशनल पॉज लेता है, वो वॉकिंग क्या कहते हैं पॉज लेता है, वो चल जाता है। आप म्यूजिक सुनो, कुछ भी करो, आपको ये ट्रिगर्स को रोकना है, आपको एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को। तो मैंने तुम्हारे हिसाब से एक एग्जांपल दिया, बट पीपल कैन टेक सिचुएशनल पॉजेस इन डिसीजंस आल्सो इन लाइफ। कई बारी कई जगह पर, मान लो आप शॉपिंग करने निकले, ऐसे घूमने निकले, और आपको कोई बहुत महंगी चीज, आज के टाइम में कंपनियां आपका इंपल्सिव डिसीजन ड्राइव करा रही है, आपकी जेब में पैसे नहीं होते, आपको दिखा देती है ऑफर ऑफर ऑफर, ये सुंदर सी ड्रेस ले लो। हाय पूनम बोल रही है, सूरज ले लेते हैं ना ड्रेस। सूरज कह रहा है तूने अभी तो ये लिया, तेरा पिछला क्रेडिट कार्ड का बिल तो तूने दिया नहीं। अरे देखना ये डिस्काउंट अभी चला जाएगा, ले लेते ना, ले लेते, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा चल मैं लेती नहीं, ट्राई तो कर लेते। अब यहाँ पे सिचुएशनल पॉज लेना है, समझ रहे हो। गए कुल्फी ली, कुल्फी खा लिया, कई बार होता है ना, कुल्फी से भी सिचुएशनल पॉज ले लिया। खा के वैसे लेना नहीं चाहिए सिचुएशनल पॉज, बट यहाँ पे वो लेना, बिकॉज कंपनियां क्या कर रही हैं, आपको इंपल्सिव ड्राइव के लिए, इंपल्सिव चीज की तरफ लेके जा रही है, बट यू हैव टू जस्ट रिलैक्स। मैं जनरली लोगों को ना बड़ा एक वैसे मजाक वाली कहता हूँ, कई लोगों को आजकल क्योंकि ऑनलाइन हो गई ना बड़ी सारी शॉपिंग, तो मैं कहता हूँ जब बहुत उबाल आ जाए ना, जाओ ऑनलाइन, जाओ अपने फेवरेट amazon फ्लिपकार्ट नायका कहीं पे भी जाओ, सिलेक्ट करो, सारी चीजें सिलेक्ट करो, कार्ट में भी डाल दो, सब चीजें वो करो, एंड तक पहुंच जाओ, और फिर उसके बाद कार्ट डिलीट कर दो। समझ रहे हो, ये सारा प्रोसेस करो, बिकॉज यहां तक पहुंचने पहुंचने में भी बड़ा मजा आता है, मैं बता रहा हूं मजा आता है। और फिर धीरे धीरे ऐसे कार्ट एम्प्टी करोगे ना, फिर थोड़ा सा ऐसे डिसअपॉइंट,
तो ये सिचुएशनल पॉज ले लिया आपने, क्या आपने किया, आपको बड़ी जोर से आ रहा था शॉपिंग करने का, आपको बड़ी जोर से आ रहा था खाना खाने का, आपको बड़ी जोर से आ रहा था कोई भी चीज वो लेने का। लर्न टू टेक सिचुएशनल पॉजेस, बिकॉज पहली बात फिर मैं वही बोल रहा हूं, माइक्रो पॉजेस सीख लोगे, सिचुएशनल पॉजेस बिकम इजियर। अगर माइक्रो पॉज नहीं आता, सिचुएशनल पॉज थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इसलिए सीक्वेंशियल है बाय द वे, माइक्रो पॉज, सिचुएशनल पॉज एंड देन लाइफ पॉजेस इफ एंड व्हेन देन दे हैपन। और देखो लाइफ पॉजेस के लिए प्लान नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, इसके लिए प्रिपेयर ही करना पड़ता है। प्रिपेयर यानी इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, हैव समवन इन योर लाइफ हु मे गाइड यू थ्रू दैट लाइफ पॉज, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब लाइफ पॉज आएगा उस वक्त तक अगर आप तैयार नहीं हो, राइट, मुश्किल है। मतलब मान लो कोई फिजिकली फिट नहीं है और कल सडनली उनका ऑफिस अनाउंस कर देता है, अरे आज मैराथन भागना है। अरे कल उठ के मुंह उठा के मैराथन थोड़ी ना भाग लोगे तुम, राइट? भागोगे तो हार्ट अटैक आके लेटे होंगे सड़क में कहीं ना कहीं, बिकॉज यू कांट रन अ मैराथन डिसाइडिंग टुडे एंड रनिंग टुमारो। सो यू हैव टू कीप प्रिपेयरिंग एंड प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, कोई मैराथन आ गई भाग लोगे तुम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से लाइफ पॉज का है, लाइफ पॉज कब आएगा पता नहीं। द ओनली थिंग इज, या आप किस्मत के सहारे रहो कि आज तक आपने अच्छे काम किए हैं, तो शायद उस वक्त इंटरनल स्ट्रेंथ आ जाएगी आपको लाइफ पॉज को गो थ्रू करने की, या आपके आसपास कोई लोग होंगे, कुछ हो जाएगा, तो वो मतलब किस्मत के सहारे। अदरवाइज इफ यू वांट टू बी वेरी क्लियर, अपने पे काम करते रहो, थोड़ा 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 काम करते रहो, थोड़े थोड़े पॉजेस सीखते रहो, एंड यू विल सेल थ्रू एट दैट पॉइंट इन टाइम। हाँ, इसमें इंटरनल स्ट्रेंथ क्या हो, इसे कह रहे ना कि इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्ड अप करो, तो माइक्रो पॉजेस और सिचुएशनल पॉजेस लेते रहोगे, इंटरनल स्ट्रेंथ बनती रहेगी, इंटरनल लर्निंग आती रहेगी, बिकॉज हर एक चीज इज अ लर्नड स्किल बाय द वे, सीखा हुआ स्किल है। अब वही जो मैंने क्या कहते हैं मैराथन का एग्जांपल लिया, मैराथन जब आप भागते हो या चलते भी हो, आपकी अलग अलग क्या कहते हैं मसल्स अलग अलग रिकवरी एंड फटीग का प्रोसेस ट्रिगर करती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन somebody who is a regular marathon runner versus us? वो यही फर्क है, ऐसा नहीं है उसके उसके टांग बाजू वो कुछ अलग नहीं है, हार्ट अलग नहीं है। द ओनली थिंग इज उसकी बॉडी यूज टू है। वो जैसे ही आप भागना शुरू करते हो ना, वो ट्रिगर शुरू कर देती है कि अच्छा अब ये करना है मेरे को, उसका हार्ट रेगुलेट करना शुरू कर देता है, ऑक्सीजन सप्लाई उसकी डिफरेंट हो जाती है, हमारे जैसे नहीं रहती है, इसीलिए वो 40 किलोमीटर भाग लेता है। मैं भागने लगूंगा या पूनम भागने लगेगी तो हम तो गिर जाएंगे ना भाई, हम तो ऐसे ही लेट जाएंगे। अरे हमको तो ऐसे 4-5 लोग चाहिए गाड़ी में, चाहिए ले जाने के लिए 40 किलोमीटर पूरा करने के लिए। पॉइंट समझ रहे हो? सो इट इज अबाउट बिल्डिंग दैट मसल मेमोरी, इट इज बिल्डिंग दैट हार्ट कैपेसिटी। इतनी स्पीड में हार्ट ब्लड इतनी देर पंप भी तो करना चाहिए ना, इसको हम कहते हैं कि आप इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हो, वो मैराथन के लिए बिल्ड कर रहे हो। यहां के अंदर अगर देखो कुछ चीजें मैं 2015 से कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज, मैं ईशा शांभवी कुछ कुछ चीजें मैं वो कर रहा था। सो फॉर मी व्हेन दैट पॉज हैपेंड टू मी इन 2020 बाय द वे, मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ एक्चुअली कि पॉज हो रहा है, बिकॉज देर वर सर्टन थिंग्स जो मैं 5-6 साल पहले से काम कर रहा था अननोइंगली बाय द वे। हम एक चीज हमेशा बोलते हैं, डिग अ वेल व्हेन यू आर नॉट थर्स्टी, because when you're thirsty then you dig a well, then you will definitely die before hitting water, because प्यास लगी है तब कुआं खोदने लगोगे तो डेस्परेशन में खोदोगे ना यार कुआं, तो वो नहीं होता। इसीलिए मैं लोगों को पुश करता रहता हूं, बढ़िया चल रही है ना जिंदगी, बहुत बढ़िया है, अभी काम कर लो अपने पे, बिकॉज लाइफ में चेंज होगा ही होगा, ये है, ये लिखा हुआ है। इट इज नॉट बिकॉज कई लोगों के मैंने जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखे हैं इस वजह से मैं बोलता हूं, इट इज बिकॉज दैट इज हाउ लाइफ इज डिजाइंड, यू कांट हेल्प इट। ठीक है? सर, हम क्या अपने रेनी डे के लिए अभी से तैयार करना, मतलब वो हमारी लाइफ में कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए हमको नोइंग एंड नोइंग एक्सेप्टेंस हो, उसकी तैयारी करना। बिल्कुल, कोरोना के टाइम में जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, सिंपल सी बात है, दे सेल्ड थ्रू, बाय द वे सेल्ड थ्रू। जिनकी नहीं थी, कई लोग चले ही गए बेचारे, और कई लोगों के कुछ कुछ डेफिशिएंसीज ऐसी हुई हैं कोरोना के टाइम की, उनके लंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, उनके कुछ कुछ हुआ, आज तक नहीं सही हुए हैं वो। गवर्नमेंट जो मर्जी बोलती रहे, बाय द वे देयर आर सर्टन थिंग्स नाउ साइंस इज टेलिंग दैट बिकॉज ऑफ सर्ट, और वो क्या था, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी उनको भी वायरल अटैक हुआ, उनको भी कोरोना का अटैक हुआ, बट दे रिकवर्ड वेरी फास्ट। ये हमारे पास लाइव एग्जांपल्स है। सो इसीलिए इफ
दैट वर्क्स देयर, इट वर्क्स हेयर एज वेल। ठीक है। हाँ, सूरज और पूनम, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हो क्या, है ऐसा? रिवाइज नहीं किया जैसे होता है ना पेपर के टाइम में? अच्छा अब तू बता कहाँ से आंसर शुरू करे। हाँ इसको ही करना था। हाँ। अरे भैया, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे ना आज तो फिर से मैंने अपना जिम स्टार्ट किया है, तो ना स्टार्टिंग में तो होता है ना कि आप इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, अभी स्टैमिना भी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, बट जैसे सूरज है, नवराज है, वो मुझे फोर्स करते हैं कि अभी आप थक गए तो इसके आगे और स्टार्ट करो। मुझे पता है ना मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं अंदर से हाफी जा रही हूँ, मुझे पुश करते करो करो। एक टाइम ऐसा होता है मेरे आंखों के अंदर आगे अंधेरा सा छा जाता है, फिर भी तो पुश करते यही से तुम्हारी स्टार्टिंग है। तो जबरदस्ती करना ठीक है अपने साथ, या बता फिर रहा हूँ, जितना ये साजिश है, ये तुम्हें देखो ऐसी बेवकूफ दिन ना ऐसे ही वो कर देंगे। देखो, अपनी अपनी अपने साथ फिजियोलॉजी, जबरदस्ती। अपनी हाँ। फिजियोलॉजी पहली चीज समझना जरूरी है। देखो तुम अपना अगर ब्लड टेस्ट कराओगे ना तो तुम्हारे खून की कमी का मतलब क्या है, एच बी वगैरह कम होगा, जो तुम्हारी बॉडी टाइप है। ओके। और हम्म। तो इस तरह की बॉडी टाइप जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज या जब भी हम फिजिकली कोई भी एक्टिव चीज करते हैं उसमें हाउ ब्लड, मतलब पूरा बॉडी में ब्लड फ्लो कैसा है और ऑक्सीजन फ्लो कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ओके। सो हम्म। फर्स्ट यू वी हैव टू बी फिट, फिट टू पुश आवर सेल्फ फिजिकली। ओके। तो इसीलिए सारी चीजों पे पैरेलली काम करते, सिर्फ एक चीज पे काम करोगे और वो देखोगे, वो सिर्फ एक इंडिकेशन है। राइट। अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से टायर्डनेस फील हो रही है, जो ये काला अंधेरा अंधेरा छाने का मतलब क्या है, उसका भी एक रीजन है। ओके। सो द थिंग इज दैट इट इज इंडिकेटिंग दैट यू मे नॉट बी फिजिकली फिट। ओके। तो राइट टेस्ट कराओ, उन पे फोकस करो, बिकॉज यू गैस आर यंग राइट नाउ, ये अभी चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके। और उनको बेस लेवल पे पहले डाइट पे भी करेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने पड़े स्टार्टिंग के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर। हो सकता है कुछ एक चीजें इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन विटामिन्स के अंदर वो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर धीरे 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 वो करेक्ट होना शुरू होगा। ओके। तो पुश करना, देखो एक एक होता है पुश कौन कर रहा है। ओके। पुश कौन करने का मतलब ये है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सूरज गलत पुश कर रहा है, सूरज की इंटेंशन गलत है। द आइडिया इज, इसीलिए हम बोलते हैं हैव स्पेशलिस्ट्स। ओके। अब फॉर एग्जांपल मैं लोगों को बोलता हूं अगर जिम कर रहे हो, पे अ लिटिल एक्स्ट्रा एंड हैव अ कोच देयर। ओके। वो अब लोग क्या करते हैं ना, अरे कोई नहीं हम तो गूगल से देख लेंगे, हम यूट्यूब से देख लेंगे, कर लो फिर तुम्हारी मर्जी है। कोच का फायदा क्या होता है, वो आपको समझ के, अच्छा कोच बहुत फेमस कोच मत लेना, कई जगह ना लोग ऐसा कोच ले लेते हैं जिसके पास टाइम ही नहीं होता तुम्हारे लिए। कोच ऐसा लो जिसको एक्सपीरियंस हो, एक सेकंड जिसके पास टाइम भी हो, बिकॉज वॉट यू नीड इज स्पेसिफिक स्पेशल अटेंशन, नॉट समबडी हु इज फेमस, जो सेलिब्रिटी, कई लोग जैसे अब सेलिब्रिटी कोच हायर कर देते जिनके पास पैसा होता, वो बोलते कोई फायदा नहीं है यार उसका। मैंने कहा उससे 2 3 4 लेवल नीचे वाला बंदा ले जिसको टेक्निकली चीजें मालूम है, वो तेरे साथ काम करेगा ना, वो ज्यादा हेल्प कर पाएगा। नॉट समबडी, यास्मीन कराची वाला तेरी हेल्प नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज वो नहीं कर सकती है, उसके पास टाइम नहीं है। कोच मीन्स जो तुम्हारे पे स्पेसिफिकली फोकस करो। सो माय रिक्वेस्ट, माय सजेशन टू एवरीवन इज, इवन लिमिटेड सेशंस ले लो महीने के, कई लोग लिमिटेड सेशंस लेते हैं, राइट, कि 5 ले लिए, 10 सेशंस ले लिए, आप वो कीजिए। बिकॉज एक कोच इज अ स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड, राइट। अब अगर मैं मान लो मैं कहीं जिम करना शुरू किया, मैंने रनिंग शुरू करी है, अब एज अ एथलीट मैं थोड़ा फिट है एथलीट हूं बाय द वे। अब मेरे साथ मान लो कोई थोड़ा एवरेज बंदा जो है, वो अगर प्रैक्टिस कर रहा है, मान लो बैडमिंटन भी खेलना शुरू किया, तो बोलूंगा यार तू तो थक रहा है यार, कोई बात नहीं, तू पुश कर पुश कर। और मैं ये यही नहीं देख रहा कि उसका हार्ट रेट अलग चल रहा है, उसका वो चल रहा है। सो मेरी इंटेंशन सही है उसको पुश करने की, बट आई मे नॉट बी द राइट पर्सन टू पुश। पॉइंट समझ रहे हो? तो सूरज पुश सही कर रहा है बिकॉज वो चाहता है तुम्हें फिट पुश हो, बट आई आई डोंट नो अंटिल अनलेस मुझे मतलब सूरज ने कुछ टेक्निकली इस तरह की चीज की है, वो करी है, तो देन आई वुड से सूरज इज द राइट पर्सन टू पुश। अदरवाइज माय सजेशन इज हायर समबडी, 1 2 महीने के लिए कर लो चाहे, जो राइट चीज गाइड करे आप। ओके।
So penny wise pound foolish मत हो. I'm not saying you guys would be doing that, but my suggestion is hire a specialist, learn from that person. सीख लो एक बारी, चीजें समझ लो, 1-2 महीने लगता है चीजें समझने के लिए, फिर उसके बाद उसका रूटीन या उसकी चीजें फॉलो करते रहो, फिर एक लेवल अटेन कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल की चीजें सीख लो उससे. ये इसमें एक चीज मुझे ऐड करनी है. आई एम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, और मैंने सप्लीमेंटेशन का और इसका भी न्यूट्रिशन का भी किया है. तो मैंने जिम में बाकी लोगों को भी ट्रेन किया है, बट ऐसा होता है जो व्हाट आई हैव फेल्ट, घर के डॉक्टर से कोई नहीं पूछता, उसकी मानते भी नहीं. बस बस यू पे देखो, समवन और बाहर जाके डॉक्टर सेम चीज बोलता है, देन यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट. ये तो इट इज हैपनिंग. ये देखो, अगर देखो ये ही इज अ प्रोफेशनल है फिर, पूनम सूरज, राइट? तो सो मैं 10 साल से जिम में हूँ, तो थोड़ा सा कहाँ पुश करना है कहाँ नहीं, आई आई हेल्प हर, बट उसको हाँ, भाई नहीं इसकी मुझे नहीं करना. ये तुम्हारी सुनेगी नहीं, ये मेरे से लिख लो, हाँ, पहली बात ये, ठीक है? नहीं सुन रही. इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, ये मैं वैसे बता रहा हूँ. ओके, हम्म. अपने पैसे बचा रहे हो या जो भी कर रहे हो, पैसे लगा लो वैसे इसमें, इसको थर्ड पर्सन से करने दो, बिकॉज उससे वो हम्म. सीख लेगी. ये भी मैं बता देता हूँ, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के अंदर एक सर्टन लेवल ऑफ मैच्योरिटी के बाद एक दूसरे की सुनना शुरू करते हैं. एंड ये वाला जो फेज स्टेज है लड़ाई का, ये नॉर्मल है, ये भी याद रखना. ओके, हम्म. ये होता है. ओके, अब द इम्पॉर्टेंट इज व्हाट आर यू लर्निंग थ्रू दिस फेज, राइट? एक दूसरे के बारे में क्या समझ रहे हो, क्या सीख रहे हो, कौन कहाँ पे अटकता है, कहाँ पे रिजिट होता है. बिकॉज देखो, the people whom we know most is the people who are closest to us, right? उनके अच्छाइयाँ बुराइयां सब हम अच्छे से जानते हैं. सो ये एक फेज है, ये राइट, ये इंडिविजुअली, एज एन इंडिविजुअली सूरज और पूनम ग्रो कर रहे हैं, और एज अ कपल भी, एज अ रिलेशनशिप, तीन चीजें ग्रो कर रही हैं बाय द वे. और इसमें इंटरेस्टिंग फेज कब आएगा? जब एक और नन्ना सा मुन्ना सा या नन्नी सी मुन्नी सी एक और आ जाएगा, बिकॉज वो फिर वो एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाएगी. ओके, सो राइट नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज figuring yourself out as individuals and as a relationship also. करो, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े करो, समझो समझाओ मनाओ रूठो, सब चलता है, वो सब चीजें पार्ट एंड पार्सल है. बट डोंट इन्फोर्स योरसेल्फ ऑन ईच अदर बाय द वे. ओके, वो स्पेस भी दो, टाइम भी दो, वो भी दो, गलतियां करने दो. कई बारी होगा, तुम्हें लगेगा अरे यार सुन ले मेरी गलती. अब इमेजिन करो, मतलब तुम, ठीक है, आई आई डू अंडरस्टैंड, तुम एक फिटनेस कोच भी हो, लोगों को सिखा भी रहे हो. मेरे घर में मेरी नहीं सुनी जाती. ब्रेकिंग न्यूज, मेरे घर में मेरी नहीं सुनी जाती, मेरी बीवी नहीं सुनती, राइट? रिकॉर्डेड कॉल आई डोंट, मतलब मेरी बीवी वैसे ही मेरा रिकॉर्डेड तो वैसे नहीं सुनती. तो समझ सकते हो ना, राइट? पीपल कम लिसन टू मी, पीपल पे एंड लिसन टू मी, मेरी बात सुनते हैं, बट वो नहीं सुनती. इट इज ओके. अब मैं सुनाता भी नहीं हूं. एक टाइम तक मैं कोशिश करता था, बट द डे आई रियलाइज्ड दैट इट इज इम्पॉसिबल, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट माई वाइफ, इट इज अबाउट एवरीवन. मैं अपने बच्चों पर भी कोई चीज इन्फोर्स नहीं करता. कुछ चीज सीखना चाहते हैं, कुछ पूछते हुए आते हैं, तभी बताता हूं. अदरवाइज गो सीक योर आंसर्स. आपकी जिंदगी है यार, आप, इसीलिए डिटैचमेंट बड़ा जरूरी है. अदरवाइज क्या ना, मैं परेशान होता रहूंगा. मैं जब मुक्ति की बात करता हूँ ना, डिटैचमेंट की बात करता हूँ, इसीलिए करता हूँ, राइट? आप इमेजिन करो, देर आर इश्यूज, ऐसा नहीं है मेरे घर वाले परफेक्ट है, नहीं, मेरे घर वाले हर एक में कुछ ना कुछ अपने अपने चैलेंजेस हैं, एंड आई कैन रियली हेल्प देम, कंसिडरिंग कि मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर. बट जब तक वो सीख नहीं करेंगे, आई कैन नॉट हेल्प देम, एंड आई डू नॉट अटेम्प्ट, आई डोंट इवन अटेम्प्ट. मेरे को दिख रहा है गलत हो रहा है, गलत होने दो. वो सीख नहीं कर रहा. अगर सीख नहीं कर रहा, बताने का कोई फायदा ही नहीं है. ऊपर से बताओगे ना, तो क्या होगा ना, वो चिढ़ होगी उस दूसरे बंदे को, कहेंगे बड़ा आया बताने वाला. अपने ना वहीं बताया करो, जो सुनते हैं ना उन्हीं को बताया करो, मेरे को नहीं बताने की जरूरत. मैंने कहा जय हो. फिर मैं छोड़ दिया ना, अब हो गया. और ये मेरे को बड़ा क्लैरिटी आ गया, और ये सिर्फ घर वालों के पर्सपेक्टिव से नहीं क्लैरिटी है, मेरे को सबके पर्सपेक्टिव से क्लैरिटी है. आई लव अ लॉट ऑफ यू हेयर बाय द वे, बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ मेरी अटैचमेंट है. बट मुझे दिखता है जब वो गड्ढे में गिर रहा है, मैं कहता हूं भाड़ में जाओ. और मैं सबके लिए विद ऑल ड्यू लव एंड ड्यू रिस्पेक्ट बोलता हूं, भाड़ में जाओ. जब गिरोगे, पड़ोगे, मरोगे, रोते बिलखते आओगे, तब पूछने आएंगे तो आई एम देयर. मैं 3-3 घंटे, 10-10 घंटे बात करने के लिए तैयार हूं, मिलने के लिए तैयार हूं, एंड आई हैव डन दैट. मेरे को कोई इशू नहीं है. बट फालतू नहीं किसी को बोलना, फालतू ना देना किसी को. और वो मैं क्लोजेस्ट
और फारदेस्ट डिस्टेंस वाइज उसके लिए वो है। सो ये क्लैरिटी बड़ा जरूरी है सूरज। डोंट वेस्ट एनर्जी। मैं ऐसा नहीं है कि वो सीखेगी नहीं, वो सीख तुमसे नहीं सीखेगी, अभी शायद नहीं सीखेगी, आएगा वो टाइम, आएगा जब आएगा वो आएगा। अभी मत एनर्जी वेस्ट करो, फ्री ज्ञान है, तुम भी ले लो। जी थैंक यू। हाँ भाई नोबल भैया, तुमने, तुम्हारा हाथ थक गया लगता है, तुमने नीचे कर दिया या अभी हो गया, अभी तुम्हारा आंसर आ गया? नहीं, अब अपने आप हुआ ही है, अब भी हुआ। हाँ बोलो। सर, जो प्रोसेस का है खाना के पहले और सोने से पहले, ये मैं 2 या 3 बार दिन में करने की कोशिश करता हूँ। हम्म, कभी कभी यहाँ पे सर ऐसा होता है कि जब एक कभी जल्दी कुछ काम करना होता है, कुछ करना होता है, जैसे कि अब खाना खाने के बाद कुछ और काम करना है, काम जैसे रात को आया या ऑफिस का मॉर्निंग में, तो पता नहीं ये कैसे होता है कि हड़बड़ी में रहता हूँ, अचानक से हड़बड़ हो जाती है कि जल्दी जल्दी खाना है ये, तो मैं पॉज करने बैठता हूँ, मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद पॉज करने बैठता हूँ। फिर भी वो अचानक क्या होता है कि जब थोड़ा सा हड़बड़ी रहता है तो वो सांसों पर ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं जा पाता, हम्म, थोड़ा सा लगता है टाइम। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये करूँ करके, ये एक इसको समझना है कि कैसे इसको अच्छे से कर सकता हूँ। दूसरा सर कि आपने बताया हुआ था कि किसी से भी बात कर रहे हैं या कोई ट्रिगर कर दिया कोई बात को, तो किसी से भी कोई भी कुछ चीज पूछता है या बात कर रहा होता है, तो मैं हमेशा वहां पे थोड़ा सा रुक जाता हूँ और सोच के भी बोलता हूँ शब्दों को भी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को पता है कि कभी कभी मैं कुछ ऐसे शब्द बोल जाता हूँ कि मेरे को पता नहीं होता मैं गलत गलत बोल दिया है कभी, तो सोच के बोलता हूँ मैं, थोड़ा सा रुक जाता हूँ। तो क्या ये सही है कि कैसा है सर, ये बताइएगा। और यहाँ पे बहुत बार ना सामने वाला मेरे को बोलता है कि जल्दी बोला कर, इतना रुक क्यों जाता है, हम्म, ये बोलते हैं मेरे को। हम्म। ये चीज हो गया, ये थोड़ा सा समझना है इसको। ओके, देखो पहली चीज, कोई भी चीज के ना दो लेवल होते हैं करने के, आदत डालने के। पहली चीज होती है कि करने की आदत डालनी है हमने, करने की आदत यानी कि चीजें कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस सेकंड लेवल होता है। सेकंड लेवल मतलब उसको करने का तरीका। ऑटोमेटिकली हम जब कोई चीज लगातार करते रहते हैं, करते रहते हैं, हम अपने आप उसमें बेहतर होते रहते हैं, यानी हमारी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस उसमें बेटर होती रहती। सो पहली चीज है, हो रहा है, सही हो रहा है, खराब हो रहा है, आदत डालनी है। शुरू में मैं ही मेडिटेशन करता था, 36,000 जगह दिमाग जाता था, इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं करता गया बुल हेडेडली, इसको हम बोलते हैं कि बुल हेडेडली, बहुत ज्यादा वो सोचना नहीं है, करते रहना है। आदत डलेगी, फिर उसकी क्वालिटेटिव, पहले हम क्वांटिटेटिव पे काम करते हैं, यानी क्वांटिटी पे। पहले आप क्वांटिटी तो करो, कंसिस्टेंसी तो लाओ चीजें करने में, फिर क्वालिटी इंप्रूव होएगी। ओके, सेकंड इज यू हैव टू लर्न। देखो आज कुछ चीजें आप यहां पे जो सीख रहे हो बाय द वे, वो आपको आउटलायर बनाने वाली है लाइफ के अंदर, लोगों के अंदर। आउटलायर का मतलब क्या है? आउटलायर यानी कि 5% कैटेगरी में लेके जाएगी। अब जब आपको वो 5% कैटेगरी में लेके जाएगी, 95 को वो पसंद नहीं आएगा, ये याद रखना। पसंद नहीं आएगा का मतलब बता देता हूँ। एक वीडियो है यूट्यूब के अंदर जिसको हम बोलते हैं क्रैब मेंटालिटी। उसके अंदर देखना, एक बड़े से पतीले के अंदर बड़े सारे क्रैब्स को, केकड़ों को डाला जाता है। पहले आपस में लड़ते रहते हैं वो, फिर उसके बाद कुछ केकड़े उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उनमें से कुछ नीचे जो होते हैं वो उनको खींचते रहते हैं नीचे। बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। ओके, सो नाउ व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ओके, पीपल विल नॉट अलाउ यू टू डू इट। सब कॉन्शियसली करेंगे, कॉन्शियसली नहीं करते बेचारे वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम कहीं जाओगे, अब मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूं। मैं जब लोगों को बोलता हूं ना, अरे मैं तो 2 ही टाइम खाना खाता हूं, क्यों, कमजोरी पड़ जाएगी, तो ऐसे पता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, तो मैं सुनता रहता हूं। पहले क्या होता था, मैं अनाउंस कर देता था कि मैं तो 2 ही टाइम खा देता। अब मैं क्या करता हूं ना, मैं स्टैंड आउट नहीं करता, बिकॉज जैसे आप भीड़ से स्टैंड अप करने की कोशिश करोगे ना, भीड़ अपनी तरफ खींचने लगेगी, जबरदस्ती खिलाएंगे तुम्हारे को, जबरदस्ती कुछ ना कुछ बोलेंगे, अरे खा ले, बिकॉज उनको लगेगा नहीं नहीं, इसको तो इस अपना टास्क बना लेंगे वो, कि इसको तो साले को खिलाना ही खिलाना है, तीसरी बारी खिलाना ही खिलाना है। तो मैं कहीं जाके अब अनाउंस नहीं करता। मैं बोलता हूं, अरे मेरा खाने का मन नहीं है, अरे क्या हो गया, कुछ तो खा ले। फिर मैं वहां पे सेफ, मेरे दिमाग में कुछ एक सेफ चीजें हैं। जैसे मैं अपने नेटिव या मैं अपने फार्म हाउस में जाता हूं, तो मुझे पता है वहां ना लस्सी बड़ी मिलती है।
तो मैं पहले ही जाके अनाउंस करता था मेरे को लस्सी पिला दो। अब लस्सी एक ऐसी चीज है, ड्रिंक में आता है, पी लो जितनी मर्जी पी लो, और मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से सही है तो मैं लस्सी पी लेता हूँ। जहां मुझे पता फ्रूट मिलेगा, मैं वहां पहली फ्रूट की डिमांड कर देता हूँ, मेरे को यार मेरे को ये फ्रूट दे दो, हो गया ना। अब कुछ खा पी लो ना तो लोगों का फोकस हट जाता है, फिर वो अपने से अलग नहीं समझते हैं आपको। तो पहली चीज ये याद रखना, आप 5% कैटेगरी में जाने की कोशिश कर रहे हो या 5% कैटेगरी की चीजें कर रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। आप मेडिटेशन करने लगे हो, कुछ करने लगे हो, लोग मजाक उड़ाएंगे, मैं बता रहा हूं। मैं जैसे शुरू शुरू में ना मेरे को बड़ा होता था, नहीं मेरे को तो सुबह ये करना है, इससे पहले वो ना, हंसते थे। मेरी 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 मेरे घर छोड़ो, मेरे घर में मेरी मम्मी बोलती थी, कह रहे ये आया बड़ा पंडित। जैसे हमारे ना, हमारे गांव में बोलते हैं, संध्या करने, संध्या मतलब सुबह और शाम को ना संध्या करने से पहले खाना वाना नहीं खाते, या वो है मतलब एक पंडित जो पंडिताई का काम करते। पंडिताई का काम क्या होता है, जो रिचुअल्स कराते हैं, शादी के रिचुअल कर्म कांड कराते हैं। तो जनरली जो उस फील्ड में होते हैं ना, वो इस तरह का पहले संध्या करने के बाद ही चीजें करते हैं। तो मेरी मम्मी मेरा मजाक उड़ाने लगी, कह रहे ये आया बड़ा पंडित, संध्या करके ये सब चीजें करेगा। फिर मैंने कहा यार ये बोलना बोलना छोड़ो अब ये। फिर मैं बोलता था अरे मेरे को ना आधा घंटा लगेगा, मैं आधे घंटे के बाद आऊँ ब्रेकफास्ट करने, या आधे घंटे के बाद करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बिकॉज आई नीड नॉट स्टैंड आउट। और धीरे 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 मेरे को ब्लेंड इन करना समझ आ गया। ब्लेंड इन कर जाते हो ना, देन पीपल आर फाइन, देन पीपल आर ओके। लोग बोलते सर हैं आज, ब्लेंडिंग मतलब कैसे? ब्लेंडिंग मैं बताता हूँ कि मतलब लोगों लोगों के मतलब उनको उनको ये फील कराना है हमारी जैसी है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, लोग मुझे जब देखते हैं, लोग मुझे जब मिलते हैं, अरे इतना पतला हो गया है तू। तो अब इसके आंसर बड़े सारे हैं, बड़े सारे अलग अलग है। मैं शुरू शुरू में बोलता था अरे मैं फिट हूं भाई, तुम मोटे हो। तो वो ना वो बोलते थे अच्छा बढ़ाया फिट ऐसे ऐसे ना, तो फिर वो उसको थोड़ा वो ले लेते थे। फिर मैं कहता था अरे बस वैसे ही आज, बस ऐसे ही आजकल ना थोड़ा ऐसे, आजकल चल ही रहा है ना थोड़ा कम वैसे खाना वाना, या वैसे भी ठीक है, बस मैं कभी कभी भूख लगती नहीं है। फिर वो अपना ज्ञान देके अरे भूख नहीं लगती, कोई बात नहीं, ये किया करो वो किया करो। फिर मैं सुन सुन के बस हो गया। तो उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है अपने जैसे ही है। स्टैंड आउट करने की कोशिश मत करो। स्टैंड आउट करने चलोगे तो लोग लोग बड़ा इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लोग इजीली उस चीज को वो नहीं करेंगे कि अरे अरे अच्छा ये करता है, अरे अच्छा ये करता है, हफ्ते में एक दिन सिर्फ फ्रूट्स खाता है, मतलब लोगों के लिए होगा अरे नमक तो खाता होगा कुछ, अरे फास्ट मतलब अरे व्रत में तो हमारे इसमें तो इस व्रत में तो ये लिखा है वो लिखा है। बहस करनी ही नहीं किसी के साथ, बिकॉज बहस में पड़ जाओगे तो उसका कोई वो नहीं है ना। बिकॉज पीपल वुड स्टार्ट कन्विंसिंग यू कि ये ऐसा होता है ये वैसा होता है, पढ़ना ही नहीं, राइट। सो ऐसे मुस्कुरा देना है। मैं तो बड़ा अभी सीख लिया, जैसे कोई भी वो कुछ बोलता है ना हाँ ठीक है, बस हो गया, एनर्जी वेस्ट ही नहीं करनी, आगे बढ़ जाओ। क्यों एनर्जी वेस्ट करनी, किसके साथ एनर्जी वेस्ट करनी है। मैं कर कोई बोला ठीक है अरे तुम ये खा सुबह शाम को, जैसे सनसेट के बाद मैं खाता नहीं हूँ, कहीं घर में चले गए किसी के डिनर पे चले गए शाम के टाइम। अब डिनर में ज्यादा प्राइसी एक्ट करोगे, बोलोगे मैं तो सनसेट के बाद खाता नहीं, ये नहीं करता वो नहीं। अब ठीक है सनसेट के बाद चले गए, अभी तक कुछ खाया नहीं, आपको भूख तो लग रही है आपको। अब ठीक है, अब क्या सेफ खाना क्या खा सकते, ठीक है। वो बोल रहे हैं अच्छा ये खा लो वो खा लो, आप बोलो कि अरे मुझे ना मैं सिर्फ ये सैलेड वैलेड, आजकल मैं सैलेड डाइट पे हूं, बस खलास इतना बोल दे। ये बोलोगे सनसेट के बाद नहीं खाते हो, अच्छा तो घर में कैसे करते हो, फिर घर वालों से सवाल जवाब। फिर घर वाले भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बोलते हैं अरे यार ये हर जगह शुरू है। तो स्टैंड आउट नहीं करना, ये मैंने बहुत बहुत टाइम के बाद रियलाइज किया। स्टैंड आउट करने लगोगे, ये जो भीड़ है ना 95%, ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये मजाक भी उड़ाएगी, आपको अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश करेगी, ये बोलेगी अच्छा इसके बड़े ये रिचुअल है ये है वो है। तो इसमें चिल मारना है, इसमें अपने आप को बड़ा क्लियर रखना है कि हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं, तुमने जो करना है मैंने जो करना है मैंने करना है। सिंपल सी बात है, मेरे को उसका फायदा मिल रहा है। आई डू नॉट हैव टू प्रूव टू एनी वन दैट वॉट आई एम डूइंग इज राइट, वॉट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। वो प्रूविंग से ऊपर निकल जाओ, इज वॉट माई सजेशन इज। सर एक सिचुएशन है कि अभी कुछ समय से ना मैं कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ तैयारी करनी है और कुछ काम हो जाते हैं शाम के टाइम अधिकतर, और मेरे कुछ एक्टिविटीज हो जाते हैं। तो मैं कुछ एक्टिविटीज अपने कर पाता हूँ, मेडिटेशन वगैरह कुछ चीज़ें वो कर पाता हूँ। लेकिन कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि मैं काम को और
कुछ पढ़ाई करनी है उसको, दोनों मेरे लिए होच-पोच हो जा रहा है, मैं उसको कवर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि मैं इस टाइम ये करूँगा, लेकिन वो फ़ोकस नहीं लग पा रहा है और मैं घबरा जा रहा हूँ कि ये कंप्लीट नहीं हो रहा है मेरे से, ये चीज़ें नहीं हो रहा है, ये चीज़ें। और मेरे साथ मेरा भाई भी आया हुआ है, तो यहाँ आया हुआ है, तो उसको घुमाना भी है, तो मैं प्रिपेयर मतलब मेंटली भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं घुमाना भी है, ये भी चीज़ करना है, 3-4 चीज़ें एक साथ हो चुकी है। तो मैं पिछले 2 दिन से मैं शाम को आने के बाद कुछ नहीं कर रहा हूँ। हम्म, परसों भी आया, मैं शांत रहा, मैं बस मस्ती किया, कल भी मैंने मस्ती किया और थोड़ा मूवी देखी। हम्म, तो मैं थोड़ा-सा पॉज़ लिया, थोड़ा-सा हल्का लगा, लेकिन मेरे साथ ये सिचुएशन आई, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सर देखो और एक ऐसी एक सिचुएशन और है कि सॉरी मैं पूछ रहा हूँ, ये अटैचमेंट वाला है, ये डिअटैचमेंट। मैं ऑफ़िस में ही एक टीम है जिसमें सारे लोग हम बातचीत करते हैं, हँसी-मज़ाक होते हैं। पता नहीं किसी एक के साथ अटैचमेंट हो गया है, ये पता नहीं, और ये पिछले 1 सप्ताह पहले किसी ने मेरे को बोला कि मेरे से बात मत करना, और आज मॉर्निंग से मेरे को वो चीज़ फ़र्क पड़ रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है ये अटैचमेंट कब कैसे कैसे हो गया ये चीज़ें? हम्म तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है सर। ओके देखो, पहली चीज, लाइफ में कुछ चीजें जब होंगी तो वो हमारे को हम किस तरह के इंसान हैं वो चीजें बताएंगी, ठीक है। सो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, मल्टीटास्क करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अपनी प्रायोरिटी क्लियर होना जरूरी है। तो तुम्हारे लिए तो नोवेल वैसे भी, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे पहले से जानता हूँ इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ, यू हैव टू लर्न टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। जब जब ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, अभी होगा क्या लाइफ में, बीच बीच में फेजेस ऐसे आएंगे जब एक टाइम में एक या दो काम करने तो तुम इजीली उसको हैंडल या जगल कर लोगे, राइट, बिकॉज एक दो काम हैंडल मैनेज करना मुश्किल चीज नहीं होती। बट बीच बीच में आएगा, उसी उसी जगलिंग के अंदर दो तीन चीजें और आ जाएंगी, चार चीजें आ जाएंगी। अब ये चार चीजें थोड़े टाइम के लिए हैं, बीच में चली जाएंगी, बट ये चार चीजें जब आई, आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? आपको बताने की ये कोशिश कर रही हैं दैट यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। और ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? आप अपना अलमारी देख लीजिए, अलमारी उथल पुथल होगा। कमरा देख लीजिए, कमरा उथल पुथल होगा। मतलब आपको ये समझना है, आपकी थिंकिंग देख लीजिए, थॉट्स देख लीजिए, ये उथल पुथल होगी। तो जब तक हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करना नहीं सीखेंगे, आपकी जिंदगी में ये चलता रहेगा, और बीच बीच में कुछ टाइम ऐसे आएंगे जब ये हाईलाइट होगा। तो अभी एक ऐसा फेज आया है जिससे ये हाईलाइट हो रहा है, ये वाली चीजें इस तरह से हो रही हैं, यू आर अनेबल टू मैनेज। सो इसके लिए मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूं कि लर्न टू प्रायोरिटाइज। आपकी आपके दिमाग में क्लियर प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी होगी तो आपको पता है कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, एंड इट इज ओके। अपनी कैपेसिटी पता होना जरूरी है। आप अगर एक मशीन हो जो 1 घंटे में 60 पेपर कप बना सकती हो, तो 60 ही बना सकती हो। आपको सडनली 1000 का टारगेट आ गया और उसको 1 दिन में बनाना है या 2 दिन में बनाना है, और वो नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता। आपको बोलना पड़ेगा या आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये 1 हफ्ते में बनेगा। सो सेम इज हेयर, यू हैव टू लर्न टू रिस्पेक्ट। कई लोग भागने की कोशिश करते हैं, तेज दौड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज है, उसमें प्रायोरिटी क्लियर सेट होनी चाहिए कि यार ये 1 2 3 4 यही चीजें करनी है। उसकी वजह से लाइफ में कई बारी मल्टीपल काम आते हैं, अननेसेसरी उन चीज को बैक बर्नर पे मत डालो। और जनरली बैक बर्नर पे या बाद में कौन सी चीजें जाती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, अर्जेंट नहीं होती। अर्जेंट चीजों पे आप फोकस करने लग जाते हो, फिर इंपॉर्टेंट चीजें पीछे चली जाती हैं, अर्जेंट चीजों पे काम करने लग जाते हो, फिर इंपॉर्टेंट चीजें अर्जेंट बन जाती है, फिर लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तुम्हारे अटैचमेंट वाले पे। ये मोस्ट प्रोबेबली किसी लड़की के साथ हुआ होगा, राइट। लड़की है, ओके। अब देखो, एज, कुछ एज फैक्टर होता है। अब कुछ एजिस के अंदर हमारे हमारे अंदर बॉडीली चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं, एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ लड़की या लड़के की तरफ अट्रैक्ट होना नॉर्मल है। अटैचमेंट होना भी नॉर्मल है, ओके। सबसे पहली चीज, जब भी हम, पहली बात ये होती है कि, और इस एज फेज के अंदर ये होता है कि हमको एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना सीखना है। हम पहले ही क्या करने लग जाते हैं ना, हम पहले ही रिश्ते बनाने लग जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, अपने दिमाग में रिश्ते बनाने लग जाते हैं कि अच्छा आगे होगा, इस
इस रिश्ते को क्या कहलाता है, वो आता था ना एक सीरियल, ये रिश्ता क्या कहलाता है। फिर हम सोचते हैं इसमें आगे स्कोप है या नहीं है, अरे शादी होगा कि नहीं होगा, अरे ये बड़ी है ये छोटी है ये है, अरे इतना नहीं सोचने। फर्स्ट इज अपने आसपास लोगों को आने दो, ओके, एंड जस्ट एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब क्या है कि लोगों से बात करो, लोगों से इंटरेक्ट करो, समझने की कोशिश करो कौन कैसा है, क्या बात हो रही है। 3 लेवल ऑफ कंपैटिबिलिटी होती है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी होती है, मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है, थर्ड होती है एनर्जी लेवल कंपैटिबिलिटी होती है। खुद में बहुत डिटेल्ड है बाय द वे। फिजिकल कंपैटिबिलिटी जनरली लुक्स के साथ साथ आप उसका बैकग्राउंड भी समझते हैं, नॉट कि शादी करनी है, वैसे ही समझो कि यार सोच कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, मेंटल कंपैटिबिलिटीज है या नहीं है, इमोशनल कंपैटिबिलिटीज है या नहीं, एनर्जी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। एनर्जी कंपैटिबिलिटी कैसे समझ आती है, जब आप बैठे हो कुछ बात नहीं भी कर रहे हो, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, हो सकता है इंसान खराब ना हो बट जिंदगी में अभी उसके बहुत प्रॉब्लम चल रहा हो और बहुत परेशानी में हो, राइट। सो पहली बात, जब भी हम अटैच होते हैं, अटैच हम कॉन्सिक्वेंस के साथ होते हैं, रिजल्ट के साथ होते हैं, एक्सपेक्टेशन बिल्ड करते हैं। हम वो बिल्ड करते हैं, हाँ आज उसने, आज अनिकेत ने अच्छे से बात करी, अनिकेत तो अच्छा बंदा अच्छा बंदा अच्छा बंदा अच्छा बंदा है। और एक दिन अनिकेत मेरे साथ खाना खाने नहीं बैठा, सुशन के साथ बैठ गया खाना खाने। अनिकेत ने तो मुझे लंच को भी नहीं पूछा, वो सुशन के साथ जाकर बैठ गया। तो अब क्या हुआ, अरे यार ये एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर ली ना। सो when we interact with people, when we are exploring that, जब हम रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ओपन रखो अपने आप को, देखो बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन, अपने आप को कंक्लूजन में पहुंचने से पहले चेक करते रहो, कहीं हम ख्याली पुलाव तो नहीं बनाने लग गए, हम कहीं एक्सपेक्टेशन तो नहीं बिल्ड करने लग गए। एक्सपेक्टेशन नहीं होएगी, अटैचमेंट ही नहीं होएगी, आप फिर उस इंसान को उस हिसाब से बात कर पाओगे। बिकॉज जहां पे अटैचमेंट या एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है ना, आपका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है, और वो बिहेवियर चेंज दूसरा भांप लेता है। ये भी बता देता हूँ, वो उसको ना वो फील होने लग जाती है। और लड़कियां बड़ी तेज होती हैं इसमें, बता देता हूँ। लड़के थोड़े बुद्धू होते हैं, अकल से थोड़े पैदल होते हैं, तो लड़कियां बड़ी तेज होती हैं। लड़की को समझ आ जाता है कि ये थोड़ा इंटरेस्टेड टाइप है। बिकॉज लड़के बेचारे, वो लड़के ना ऐसे बहुत ही वो ऐसा वो नहीं है, उनके सिस्टम थोड़े खराब है। तो लड़कियां बड़ी तेज होती हैं, लड़कियां समझ लेती हैं। और लड़कियों को जहां डिस्टेंस मेंटेन करना होता है ना, वो समझ जाती हैं कि भाई ये पाइलॉन हो रहा है, पाइलॉन मतलब ये अननेसेसरली अभी ये पास आ रहा है। वो उनको जानती है, स्मार्ट लड़की होगी, शहरी लड़की होगी, तो डिस्टेंस भी वो कर लेगी। वो बोल लेगी कि भाई अपने डिस्टेंस पे रहे, हम सिर्फ दोस्त हैं। हम सिर्फ दोस्त भी नहीं है तो वो बोल देगी हम सिर्फ अक्वेंटेंस है। अक्वेंटेंस का मतलब है हमारी सिर्फ जान पहचान है। पॉइंट समझ रहे हो। और फिर आदमी होएगा, मैं तो क्या क्या सपने लेके बैठा था, मैंने तो मतलब गाड़ी भी ले ली थी साथ में, मतलब आगे बैठे थे पीछे बच्चा बैठा था हमारा, वो सब सोच लिया था, अरे सब बर्बाद हो गया। अभी हमें मैंगो जूस पीना पड़ेगा, अभी हमें वो पीना। ये सारा हमारा सिस्टम का वो है, राइट। सो फर्स्ट इज, जब भी हम किसी से बात करना शुरू करते हैं, वो करना चेक करना है, एक्सपेक्टेशन बिल्डिंग अप तो नहीं शुरू हो रहा, अननेसेसरली हम वहां तो नहीं जा रहे हैं जहां कोई जाने का वो। बिकॉज और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे जैसे कई लोग ना बचपन में क्या होता है ना, ऑल बॉयज ऑल गर्ल्स में पढ़ा रहे होते हैं, इतने डिस्टेंसेस दिमाग में क्रिएट किए होते हैं ना, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑपोजिट सेक्स को लेके कुछ ही चीजें होती हैं फिर दिमाग में। ओके। सो अभी अगर बाहर निकले हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपोजर हुआ है, तो ये नॉर्मल है, इस एज में ये इमोशंस आना नॉर्मल है। बट अपने आप से पूछना है, अननेसेसरली एक्सपेक्टेशन तो नहीं क्रिएट कर रहा, अटैचमेंट्स तो नहीं हो रही है। बिकॉज रियलिस्टिक होना जरूरी है लाइफ में, नोवल। अदरवाइज इस तरह के ना वो वन साइडेड प्यार होते रहेंगे। अपनी साइड से तो 100%, मतलब 50% कंफर्म है भाई, अपन तो वही सेट है, वो ऐसा वो नहीं होना चाहिए। तो होता है, कोई बात नहीं, ये अटैचमेंट वन साइडेड है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लियर करो, ओके। अगर तुम चाहते हो कि दोस्ती मेंटेन रहे उसके साथ, वो सब वो रहे, ऑनेस्टली जाकर बताओ कि यार मुझे शायद लगता है फीलिंग्स हो गई थी तुम्हारे लिए, बट आई रियलाइज कि वो फीलिंग से ज्यादा इन्फैचुएशन थी। ये अंग्रेजी का वर्ड है इन्फैचुएशन। देखो जब हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो नहीं बोल पाते ना, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, बड़े सही लगते हैं। तो इन्फैचुएशन का मतलब क्या है कि
ये लगाव सा हो गया। पर ये लगाव क्या है मुझे नहीं पता। ये तरीका होता है बोलने का, अरे ये इन्फैचुएशन सा था, बट आई एम ओवर इट नाउ। अंग्रेजी में थोड़े थोड़े वर्ड सीख लो और वो बोल लो कि नहीं, आई एम ओके, आई नाउ रियलाइज कि आई नो तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं था, एंड आई थिंक मैंने अपनी तरफ से हुआ था, लेट्स स्टे फ्रेंड्स। ये बात करना भी आना चाहिए नोबल, पता है क्यों? क्योंकि अदरवाइज क्या होगा ना, वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी ऑफिस में हमेशा, बिकॉज वो बंदा भी है, तुम भी हो, तो ऐसे ही लगा रहेगा, वो तुमको ऐसा लगा रहेगा, तुम वो ऐसे लगी रहेगी, तो मजा नहीं आता। वो सो जाके बात करो, देखते हैं क्या होता है। थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारेगी, तुम्हारी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, इतना मैं बता देता हूँ तुम्हारे को। कई लोग होते हैं जो शक्ल से थोड़े ऐसे डेढ़ शाने लगते हैं, उनके थप्पड़ भी पड़ सकता है, बट तुम्हारी ऐसी नहीं है। तुम्हारे को ऐसा ऐसा कुछ वो डरने की जरूरत है ना पल्लवी? इसको तो थप्पड़ नहीं पड़ सकता ना, इसकी शक्ल देख के तो लगेगा ही नहीं ना ये। इसको तो ऐसे भोला भोला टाइप लगेगा, ऐसा वो है। अनिकेत होता तो अलग बात थी, अनिकेत के लिए तो फिर भी मैं वो कहता थोड़ा दूर से बात करियो। सो इसके लिए कुछ नहीं है, नोवल बात करेगा तो ऐसे लगेगा हाँ कोई बात नहीं करे, ऐसे कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही। ऐसे दीदी वीदी मत बोलने लग जाना, दीदी वीदी मत बोलना कि अरे दीदी, ऐसे बोलना कि ऐसा वो, ठीक है? ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, चलो ठीक है। तुमने 12:40 बजवा दिया, आज ओवर टाइम करवा दिया मेरे से। सो होपफुली यू विल थिंक अबाउट द पॉजेस, व्हाई यू शुड टेक, व्हाई यू शुड नॉट टेक। माइक्रो पॉज, सिचुएशनल पॉज लेना सीखें। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, सी यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।